परम शांति, परम शांति। शांति, बेहद की परम शांति। तो आज सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। हमारी नई यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम स्वागत है। और आज हमारे पास बेहद की दिव्य आत्मा है, परम आत्मा है संतोष भाई मोहंती, जो कि दिल्ली से आए हैं स्पेशल इस इंटरव्यू के लिए। तो हम उनका बेहद धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको परम शांति। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं कि 2016 से बेहद के ज्ञान से जुड़े। और भाई जी DGM है, एयरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें काफ़ी उनका बहुत लंबा तजुर्बा है। और बहुत ही उनकी आज हम पूरी स्पिरिचुअल जर्नी करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही, बचपन से लेके अभी तक जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लिए जो भी मेहनत की, जो भी उन्होंने अलग अलग उम्र में जो भी एक्सपीरियंस किया, आज हम पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो है वो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, तो कृपया पूरा वीडियो देखिए, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं संतोष भाई जी से, और उनका धन्यवाद करते हुए शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या काम करते हैं अभी, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा ध्यान में आए कि आप क्या काम करते हैं, और फिर हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। पहले तो मैं सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद की परम शांति। आपने मुझे यहाँ बुलाया, और उससे पहले मैं बेहद की परम सद्गुरु, बेहद के बापूजी, बेहद के ब्रह्मा माँ की कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमको यहाँ तक इस बेहद की स्थिति में लाया और हमको बेहद के मार्गदर्शन किया, हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिए हैं, और हमको लौकिक में अलौकिक का एहसास करा रहे हैं, दिव्य लोक दिव्य जीवन के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। फर्दर मैं मेरे बारे में ये कहूँगा, वर्तमान मैं जो है DGM इंजीनियरिंग हूँ, एयरवर्क्स MRO प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरलाइन MRO, कमर्शियल MRO और जनरल एविएशन MRO की सारे मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल और अपग्रेड्स, यानी कि मेजर न्यू टेक्नोलॉजी एरिया में जो जो अपग्रेड्स होते हैं आजकल, वो भी करते हैं एयरक्राफ्ट में। इन एडिशन टू दैट मैं जो है एज ए शॉप मैनेजर, एज ए इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइंग इंस्ट्रक्टर फॉर द इंजीनियर्स आई एम वर्किंग, राइट। सो बेसिकली आई एम बापूजी का बेहद के ज्ञान के साथ मेरे जो क्वालिफिकेशन में सोचता हूँ कि पूरा मैच्ड है। पता नहीं, ये पहले मेरे ये में लिखा हुआ था कि मैं ये पढ़ूँ, मुझे बचपन से ही संकल्प आया था। पहले तो मैं बचपन में मैं ये सोचता था, हमेशा मैं उड़ रहा हूँ, जैसे सपने देखता था मैं उड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आपकी जब जर्नी की शुरुआत कई बार मैंने सपने में देखा, आई एम ऑलवेज इन द स्काई। कितनी उम्र में? हाँ, दैट वाज अराउंड 12 ईयर्स। अच्छा, 12 साल। ओके, 12 साल के उम्र में। अच्छा। मुझे जैसे लगता है, मेरे मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी मुझे दिखाई दिया कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। अच्छा। और मेरा क्या है, कुछ प्रॉपर रिप्लाई उनका ज्ञान नहीं था। जन्म मेरा जो है उड़ीसा में जाजपुर, जो बैतरणी नदी है, आपने वहाँ शक्तिपीठ है, बिरजा टेम्पल है, और तारिणी पीठ भी है। अच्छा। वहाँ मेरा जन्म है। और मेरे जो बचपन गांव में जो है सुजनपुर, वहाँ जो है गोपीनाथ और रघुनाथ मंदिर है। कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा का हम ये करते हैं। साथ साथ मेरे पिताजी जो है, ही वॉज ए ऑलराउंडर, ही इज़ नो मोर। इन 2010 में उन्होंने देह त्याग किया था। और वो मुझे बहुत लाइक करते थे, उनकी सारे गुण मुझे भी बहुत ये पसंद था। तो पूरा बैकग्राउंड जो है वो पूरा स्पिरिचुअल ये था। उनके गुरु थे श्री अरविंदो, जिसके बारे में श्रीमा अरविंदो, श्रीमा जो है मीरा अल्फासा, आपने नाम सुना होगा, जो फ्रेंच लेडी थे, बड़ा जो शक्ति, जो अपने जो चेन्नई में पंडिचेरी जो आश्रम उनका है, लेकिन हमारे घर के पास जो उड़ीसा में, वहाँ श्रीमा अरविंदो का आश्रम हुआ करता था। अच्छा। और मेरे पिताजी जो है एक उनके अंदर कला, जो म्यूजिक डायरेक्शन देते थे। बेसिकली ही वॉज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, बट ही वॉज ए ऑल टुगेदर ऑलराउंडर, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सारे चीज़ें वो काम करते थे। लेकिन जितने बड़े बड़े फंक्शन उनको बुलाया जाता था,
मैं उनके साथ जाता था। अच्छा। वो जब हारमोनियम में बजा के जो गाते थे कुछ गाना, जैसे श्रीमान अरविंद घोष की जो फिलोसफी, जो कि उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हर एक जो एक भजन गाते थे, व्हाट आई कैन रिमेंबर इन माय चाइल्डहुड, दैट इज यही मर्त्य धाम हवे दिव्य धाम, यानी कि मृत्यु लोक दिव्य लोक बनेगा, द लाइट एज विल कम, जो बापूजी का ज्ञान में अभी है। किस उम्र की? हाँ, इट वाज अराउंड 14 ईयर्स, 13-14 ईयर्स, 13-14 साल। अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरा उम्र है 60। अच्छा, 60। तो उस टाइम में 14 साल में आप ये मतलब आपने सुना ये आपके फादर हाँ, ये फादर कि मृत्यु लोक अमर लोक। मृत्यु लोक अमर लोक, उसमें बापूजी यही मर्त्य धाम है, वहाँ तो भक्ति मार्ग टाइप सभी लोग सुनते थे, सभी का आंखों में आंसू था, यानी कि उनकी मैसेज उनमें इतनी गहराई था। और हर एक जो स्टांजा जो सॉन्ग्स का एंड में यही मर्त्य धाम हवे दिव्य धाम, ये मर्त्य यानी कि यही मृत्यु लोक दिव्य लोक बनेगा। कैसे बनेगा? जो बापूजी का ज्ञान है, गजब, बेहद का ज्ञान। अभी मैं जब मेरा पीछे जैसे बैक द टाइम में जब ट्रेस करता हूँ, हर एक कुछ ना कुछ चीज़ें हैं बापूजी के साथ जुड़ा हुआ है, बापूजी का ज्ञान, जो कि बापूजी के साथ में तो 11 दिसंबर 2016 यानी कि जो दिल्ली लाजपत नगर में, वो भी अकस्मात वेरी सडनली ये हुआ। मैंने कुछ ऐसे देख रहा था, चंडीगढ़ जा रहा था, मैंने मोबाइल में देखा अनंत पटेल, ये यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सो एंड सो नंबर। लेकिन मैं जब ये नंबर देखा तुरंत मैंने मैसेज किया आपको व्हाट्सएप में, हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सको, पता नहीं उनके बापूजी के लड़के हैं। मैं 2015 से बापूजी को फॉलो कर रहा था। अच्छा। सो ये वाली चीज़ जो बाद में हुआ, बट आई विल अगेन गो बैक टू माई चाइल्डहुड, दैट इज आई लेफ्ट होम इन 1982। जो 82 पहले की मैं बात करूंगा, अभी 1982 नवंबर से लेकर अभी तक मैं 40 साल जो घर से बाहर क्रॉस कर चुका हूँ, मेरी जो कार्मिक लाइफ एज ए कर्मी योगी। सो इट वाज स्प्लिटेड इन तो एयरफोर्स 20 ईयर्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक पल्स डॉपलर रडार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर डिफेंस एंड ऑल। नॉट बेल, दैट इज नॉट VHEL, दिस इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये रक्षा मंत्रालय का उद्यम। ओके, सो इट इज वर्किंग फॉर इंडियन एयरफोर्स। मतलब आप पूर्व समय में पहले इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे? यस। कितने साल किया? 20 ईयर्स काम किए। 20 साल का? हाँ। उसके बाद हम 2.5 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंपनी, बिकॉज प्रायर टू लिविंग एयरफोर्स एज पर द इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट आई ऑलरेडी was selected in BEL as a engineer, product support, pulse Doppler radar project in Bharat Electronics Limited. फिर उसके बाद मैं जस्ट आई वांट टू गो बैक टू माय चाइल्डहुड। ये तो मैंने पिताजी के साथ ये जो गाना गाते थे, जो प्रेयर्स, श्रीमान अरविंद का प्रेयर जो दे वाज प्लेइंग एंड एवरीबॉडी विल बी इन टीयर्स, मुझे कुछ समझ नहीं व्हाई दे आर क्राइंग, उनमें क्या है। लेकिन उस हर एक स्टांजा के नीचे जो बापू मेरे फादर का जो फेवराइट भजन था, उसके जो नीचे में हमेशा यही मर्त्य लोग हवे, बेसिकली दैट इज आपको पता है अरविंद घोष इज बंगाली, सो उनकी भजन जो है ना, उनकी इंग्लिश लिटरेचर में भी होता है, हिंदी में कम है, लेकिन आइदर बंगाली और इंग्लिश, उनकी जो भी पोएट्री, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी ज्ञान है, सो दैट इज यू विल फाइंड मोर नॉलेज इन इंग्लिश एज वेल एज इन द बंगाली लैंग्वेज। सो इसलिए उनका जो भजन था इट वाज बंगाली, राइट। सो यही मर्त्य धाम हवे दिव्य धाम, यानी कि उनकी भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि इतने जैसे 2018 या 2000 उन्होंने फोरकास्ट किया था, इट विल बिकम ए लाइट एज, द न्यू लाइट एज एंड एवरीबॉडी विल बी इन आत्मस्वरूप। जो मैंने ट्रेस किया उस ज्ञान को मैंने जब यहाँ अभी अब से अवलोकन करता हूँ, जैसे बोलते ना राडार, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है राडार, आई एम ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन radar and communication engineering and a bachelor degree in aerospace engineering with avionics branch, that means aviation electronics, all the electronics, computers, communication, navigation equipment, guidance, autopilots, everything. That is, I am a specialist, certifying staff. I have got DGCA, Director General of Civil Aviation License, and EASA, European Aviation Safety Agency also. I have a B2 certifying staff. I have got those qualifications also. Because when I came back, I left because my life was from the beginning was gain more and more knowledge. But I stopped learning anything when I came to Bapuji knowledge, because I just everything whatever was it was recorded in my soul. It just synced
सिंक्रोनाइजेशन विथ हिंदी में बापूजी। बोलेंगे तो सभी मतलब एक तो बोलते हैं ना, हर एक चीज़ का कोरिलेशन होता है 1:1। सपोज मेरे अंदर जो चीज़ है, मुझे वो एक चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? व्हाई इट अट्रैक्ट्स? बिकॉज सिमिलर एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लॉ है, जो हम जो ओरा की बात करते हैं या सिमिलर जो वाइब्रेशन, सिमिलर नेचर, जैसे यू हैव गॉट द ए पावर एंड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, योर ओरा अराउंड यू एंड माई ओरा, फॉर दिस इज ए ओरा आई एम टेलिंग, नॉट द इंफॉर्मेशन, नॉट द नॉलेज, नॉट द ज्ञान। देखिए, so that means when the interference pattern is there, when aura, that means my field is intercepting you, then there is a nullification and the power is more side, then we attract from higher field to lower field. First that thing. Second is information, that means data correlation. आपके अंदर जो डाटा पड़े, चाहे आकाश तत्व, because we are connected with the universe, राइट। okay, सो वी आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। मतलब हमारे अंदर जो जो चीज़, हमको कुछ चीज़ शुरुआती जीवन में स्पिरिचुअल में दिखाता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कोई ना कोई दिव्य चेतना, हमारा जो चेतना को जो जागरूक कर रहा है, जो भी कोई ना कोई गुरु जो आते हैं, जो मेरे जीवन में जैसे बापूजी आए, बापूजी आए, मुझे वो दिखा दिए, तेरे अंदर ये है, तू ये आत्मा है, तू ये नहीं है। लेकिन हम अपने आप को कुछ नहीं, हम इतना कमज़ोर, जैसे बोलते हैं ना निकम्मा, जैसे लोकी की बोले पूरा ये समझते, हम पूरा demoralized, difficult, always we feel in a very degraded state, but we get ना हम कौन है, हम बेहद की आत्मा है। तो बचपन से आप अपने आप को खोज रहे थे कि मैं कौन हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, क्या हुआ कि 3 इयर्स जो ट्रेनिंग बेंगलोर के बाद, पहला मेरा पोस्टिंग कहाँ था, एडजस्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जहाँ राडार का लैब है, रिसर्च, इस टाइप का प्रोजेक्ट जो कि मैंने काम किया, जहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी राडार सिस्टम। राडार का अर्थ है, जस्ट मैं बता दूं, एक राडार का शब्द का है जो कि एक, अगर हिंदी में हम बताएं, यानी कि दूर अवलोकन यंत्र। यानी कि जो हम चरम चक्षु में नहीं देख सकते, हम दूर यानी कि स्पेस में या कहीं भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, हमारे कंट्री के अंदर कोई भी जहाज घुस सकता है क्या? घुसेगा नहीं। क्यों? हु इज ऑथराइज्ड? हाउ यू विल नो दैट ही इज ऑथराइज्ड और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटेक्ट द राडार। एक होता है रेडियो, रेडियो मतलब बेतार, जिसको वाईफाई आप कहिए, जिसमें तार नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना संकल्प शक्ति से, हमारा जो थॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो हमारी जो थॉट जो है हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना है? 186,000 माइल्स पर सेकेंड, लेकिन संकल्प की गति, मन की गति जो है कहीं गुना अधिक। जैसे आप देखिए, प्रकाश की गति कुछ नहीं है। सो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल का कोई कंप्यूटेशन, वैलिडेशन नहीं हो पाया अभी तक। मटेरियल साइंस का, बापूजी बोलते हैं तत्व की कैमरा में बना हुआ, चाहे JWT हो, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो, या कोई भी चीज़ हो। सो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना, मटेरियल, देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी आज सोल हमको बनाया। सो हमारे अंदर हम मैनिफेस्ट किया जाए ह्यूमन बींग, हमको मौका दिया गया, तुम धरती में आओ, डिवाइन स्कूल में ये करो। डिवाइन स्कूल में अगर आप पहले जन्म में, मुझे कोई मेरे फ्रेंड बोला, अच्छा आप तो बहुत लकी है, आप बापूजी का साथ मिला, आप क्या करते? कई लोग मुझे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तुम क्यों, कैसे आप गाए ये कि? मैं बोला, यार यू रॉ और इंटेलिजेंस, यू व्हाई यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, व्हाट यू वांट एक्चुअली, यू टेल योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स। आपको जानने के लिए यहाँ पे बुलाया है ताकि लोग आपकी वीडियो देख के सो आप मुझे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो योरसेल्फ व्हाट यू आर। अपने आप को जानने के लिए भी जो मन बुद्धि संस्कार, MIT, नॉट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज माइंड इंटेलिजेंस एंड ट्रेट। सब मन जो है ना, संकल्प, अगर आपके अंदर शुद्ध ज्ञान जब प्राप्ति, अगर जब दिव्य शरीर का, दिव्य लोक का ज्ञान है, अविनाशी अमर लोक का ज्ञान है, बापूजी का बेहद ज्ञान है, तब अपने आप को आप जो है ना लौकिक में, यानी कि यू आर लाइव बट यू शुड बिहेव लाइक you are not live, you are in the light form, not here, you are there. Then only you can convert your लौकिक ज्ञान, लौकिक जो भी लौकिक टास्क आप जो भी करते हैं उसको अच्छी तरह से कर पाएं और अच्छा प्रोडक्टिव दे पाएं। जो कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स, दैट इज स्टीव जॉब एंड मार्क जुकरबर्ग। ओके, दे लिव्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बट दे इन्वेंटेड सच टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो कैमरा, वाईफाई, वॉट एवर द थिंग्स, गैजेट्स यू आर यूजिंग, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज people, those who lived very short. For example, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरा विश्व भर में USA में जाके जो स्पीच दिया था, जो भी ज्ञान दिया, उनकी जो गॉस्पेल्स जो इन्होंने किया, अभी दुनिया सचेतन है। चाहे आप निकोला टेस्ला का है या मैक्सवेल्स का है
जो जितना इन्होंने रेडियो राडार सर जॉन केले बोले कहें, जो कि फादर ऑफ राडार बोलते हैं, ये सब इन्होंने ओरिजिनली द कंसेप्ट द बेसिस दे हैव टेकन फ्रॉम वेदास उपनिषद, जो भी वैदिक साइंस, जो इन्होंने टेक्निकली इंजीनियरिंग टर्म में कैसे, फॉर एग्जांपल प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद वाज इन इस्कॉन, सो उन्होंने स्प्रेड किया। उससे पहले कौन किया? स्वामी विवेकानंद किए। उसके बाद फॉर एग्जांपल डॉक्टर महेश योगी also he was a very good, because this knowledge those who are imparting, they are very high profile knowledge, that is for a basic, for average people. For example ब्रह्म कुमारी का ज्ञान है या हमारा वेद ज्ञान, पर everybody should not be qualified, doesn't mean that everybody should read microwave engineering, everybody should read aerospace engineering, no. बट कुछ आत्माएं होते हैं जिनकी जन्म से पहले उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग रहता है, अतीत में उन्होंने क्या था, कितने जन्म लिए, हो रहे हैं, सो उनको पैदा होते ही उनके अंदर खिंचाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक भाई दिल्ली का है, बट ही इज 28, सो ही हैज बीन क्लब्ड टू योर दिस थिंग बेहद ज्ञान वेरी फास्ट। ओके, सभी लोग ऐसे नहीं है, कई लोग जैसे हमको टाइम लगा, लेकिन हमको प्रॉब्लम, हम पीछे रहने का मतलब सबका एक समय होता है, अप्रोप्रिएट समय, हाउ टू बी वेरी मच इफेक्टिव। जैसे हमको कोई कार्य दिया गया, अभी मान लीजिए लौकिक में हम इतना बिजी रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सपोज मेरे ऊपर दुनिया पूरा जो इंडस्ट्री, जैसे एविएशन इंडस्ट्री, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट, ओके कुछ काम नहीं हो रहा है तो महंती को बोल दो। क्यों बोलते हैं? वो बोलने पर अभी सारे बापूजी के बदौलत, ज्ञान के बदौलत, फॉर एग्जाम्पल EPDF ये बुक, कई डायरेक्टर्स और वेरी हाई प्रोफाइल, कैन यू टेल योर गुरु टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे रैपिड क्वेश्चन फायर। सो जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया था, दे मतलब जस्ट गिव मी आज ए, उन्होंने कुछ लोग मुझे जैसे गुरु दिवस, टीचर्स डे में उन्होंने भेजा स्पेशली। मैं बोला क्यों भेज रहे हो भाई? बोला नहीं सर, आप तो हमारे लौकिक में, हमारा प्रोफेशनल फील्ड में हमारे गुरु हो। बट ये सब क्या हुआ? ये बापूजी के बाद आने के बाद ही हुआ, नहीं तो कोई, सभी लोग तो, दुनिया तो ये है, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। तो आपका मतलब एक लौकिक जीवन के साथ साथ अलौकिक ज्ञान भी चल रहा है आपके साथ, और वो आपके ओरा में है, और वो आपके विचारों में है, और वो आप लोगों को देते हैं, तो उनके अंदर एक नई इंप्रेशन कि ये व्यक्ति जो है सिर्फ ये लौकिक कार्यों में नहीं, परंतु उनके अंदर एक पारलौकिक भी कुछ ऐसी शक्ति है। अभी आई विल टेल अनंत भाई, बिकॉज दिस एविएशन फील्ड, यहाँ जो एविएशन एरोस्पेस फील्ड और ये जो फील्ड है, एवरीथिंग इज इन एयर, ग्राउंड में हम जमीन में बैठे हैं, गाड़ी जमीन में चल रहा है, लेकिन इसका क्रिटिकलिटी इतना नहीं होता है। जैसे आध्यात्मिक का बेहद ज्ञान में एक गुणवत्ता होता है, जो कि वेरी 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 हायर ट्रांसडेंटल स्टेज, यानी कि फॉर बीइंग, आपको अद्वैत को मानने के लिए आपको शून्य बनना पड़ेगा, यानी कि आपको शून्य साधना करना है, मतलब राइट? आपको चेतना को जानना है, चेतना के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम ऊपर काम करते हैं, हाँ, ऊपर काम, हमें शरीर पे नहीं, पर आत्मा पे काम। सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल, देयर इज दिस, जो कि एक्चुअली वैमानिक शास्त्र जो है, हमारे वेदों उपनिषद, मतलब हमारे जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान है, ओके, शास्त्रों ज्ञान है, लेकिन बोलते हैं राइट ब्रदर्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट राइट ब्रदर्स, जो कि इंडिया में सब कुछ है, एवरीथिंग इज कंपाइल अप। आप ज्ञान है, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा, बापूजी सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब, बट द व्हाट आई विल टेल, बिकॉज करेंटली जो आपकी ये फील्ड में जो इतना सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द सोल, दैट मीन्स जैसे सिविल एविएशन के लिए जो प्लेन होता है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मिलिट्री, आई एम टेलिंग अबाउट सिविल एविएशन, इसकी जो गुणवत्ता, जो रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। सपोज इफ आई साइन समथिंग, सर्टिफाई समथिंग, देन आई विल बी अकाउंटेबल, वेदर इट इज एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, एनीबडी, एवरीबडी विल कम, किसका सिग्नेचर है उसको बुलाओ। सो आई हैव टू एक्सप्लेन, आई हैव गिव यू अ स्टेटमेंट ऑफ एवरीथिंग, आई हैव टू एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी, क्या ये इन्वेस्टिगेशन मेरे अभी क्या, ये सब चीज़ मुकाबला करने के लिए, जैसे बापूजी क्या करते, लॉयर, ही वॉज ए लॉयर, इनकम टैक्स रेड करते थे, लेकिन वो जाके 2-2, 3-3 केस फाइट कर, बट बापूजी ने जो मुझे ज्ञान दिया था कि मैं लौकिक में रहते हुए आत्मस्वरूप पर रह के केस फाइट कर रहा था। सो लाइक वाइज देयर आर सम नेगेटिव पीपल अराउंड मी, स्वार्मिंग अराउंड मी टू जस्ट डिग्रेड मी, बट हाउ आई एम पावरफुल अंडर ए वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। सो उससे क्या है कि मुझे इतनी बापूजी का ज्ञान से प्रेरणा मिला, मैंने जो किया वही हुआ, यानी कि इट गिव्स मी ए फियरलेसनेस, एम्पावरमेंट, दैट मीन कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए बेहद सोल, आई एम एम्पावर्ड, राइट?
और ये आपके अंदर चलता रहता हाँ तो चलता रहता है, क्योंकि ये सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कुछ चीज़ बहुत मुश्किल आता है। बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे हम बेहद ज्ञान कला पावर की बात करते हैं, यानी कि जैसे हम कोई भी संकल्प सिद्धि जो अच्छे सोचेंगे, अच्छे विचार करेंगे, हमारा वो कैसे रियल टाइम में कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कि लौकिक में अलौकिक कैसे होगा। बट दैट में बी मिराकल फॉर समबडी। सम फ्रेंड्स दे आस्क, अरे मोहंती जी आपने ये जो कोरोना पीरियड में आपके पीछे कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ था, देर आर सम lot many people were around me to just degrade because due to me, suppose I am getting some good contracts, some good aircrafts, then it is a loss to the आजकल दुनिया तो like properties this, but I am a worker, मैं तो एक मैं सिर्फ काम करने वाला हूँ, राइट। चाहे कुछ भी है बट रियली काम करने वाला, और जो अकाउंटेबिलिटी जिसको पूछा जाएगा मुझे पूछा जाएगा, ठीक है ना। सो अभी कुछ एक क्रिश्चियन फ्रेंड है मेरा, उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा मोहंती जी आपने कैसे झेला इतना बड़ा, इतने बहुत कुछ मैटर ऐसे था जो कि सभी लोग देखते थे गया मोहंती, लेकिन अभी अगर मान लीजिए कोई बोलते ना रायता फैलाते, बट अभी क्या कि इतना ज्ञान दे दिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, लास्टली क्या हुआ कि फिर एवरीबडी केप्ट क्वाइट, जो whoever tried but it taken 3 months to resolve the issue, certain issues I am telling। सो वो कैसे पसंद, वो जो क्रिश्चियन फ्रेंड जो है, कॉलीग जो है हाई प्रोफाइल, वो बोला यार मानती जी आप कैसे झेल लिया, लगता है कि बापूजी, वो खुद अपने मुंह से बोला है कि बापूजी की वजह से आपने ये कर पाया। दैट मीन दूसरे लोग फील कर रहे हैं, हम फील नहीं कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हम क्या हो रहा है क्या नहीं, हम फियरलेसली हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे। मतलब एक नॉर्मल लाइफ के हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें ज्ञान से हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे विश्वास से, हमारे आत्मबल, हमारा जब आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तो हमें जो है कार्य करने में और आसानी होती है, हम और अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, कर्म योगी बन के जो कर्म करना है, तो बिल्कुल वो अपनी जर्नी यही बता रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जैसे आपने बैक में आपने बताया कि बचपन से ही आपके अंदर ये विचार आने लगे स्पिरिचुअल अध्यात्म में बढ़ने के, तो फिर क्या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आप 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, तब आपकी लाइफ एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे केस में आई वांटेड टू अचीव वेरी हायर गोल्स ओके इन द मटेरियल वर्ल्ड। धरती में मैं कुछ जो मेरे मन के अंदर था, जैसे मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ूं, हाँ, या कुछ ऐसे चीज़, लेकिन फादर ने कुछ सिचुएशन, परिवार का सिचुएशन ऐसे था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो कि आफ्टर अपियरिंग में बीएससी फिजिक्स एग्ज़ाम, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ 21 ईयर्स। सो उन्होंने कुछ मेरे लिए भरा था एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, बट आई वॉज रडार इंजीनियरिंग में आई गॉट दिस थिंग, आई डन ए डिग्री दैट एयरफोर्स में 3 इयर्स का ट्रेनिंग करा, ओके, राडार एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो पिताजी ने मुझे भेजा, लेकिन मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करना था, बट पैरेलली देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यू हैव गॉट दिस मेनी बट यू कैन कंटिन्यू परस्यू। सो आई ट्राइड टू डू द एरोस्पेस इंजीनियरिंग एज वेल, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुछ मैंने क्लासेस ली, और ऐसे करके मैंने जो है ना मेरा प्रोजेक्ट भी ख़त्म किया, एयरफोर्स में कुछ मैंने मैनेज किया टू डन ए डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन एडिशन टू द माइक्रो, दैट इज रडार एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एयरफोर्स में जो किया। सो सारे मेरा क्या है कि निरंतर ये रहता था, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ पहली बार जब मैं बेंगलोर से आया ट्रेनिंग के बाद, दिल्ली में पोस्टिंग हुई, सो वहाँ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक रडार स्पेशल लैब, दैट इज ADGS मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ काम किया। लेकिन मन के अंदर कुछ दुख जैसे कमी रहता था, खलता था उस जीवन में बहुत, कई बार गर्मी में बहुत धूप थी, मैं लेकिन धूप में ऐसे ही चलता था, कुछ अपने मन के अंदर कुछ जैसे कमी, रुकावट, मतलब बहुत दुखी रहता था, खोया रहता था। कुछ काम तो कर रहा हूँ लेकिन 5 days वीक, लेकिन कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट अभी जो कर रहा हूँ मुझे ये नहीं, बट बापूजी का ज्ञान को कर्म करते करते मैं ज़्यादा निभा पा रहा हूँ, ज़्यादा रियल टाइम में मैं, बट उस वक्त मेरे अंदर यानी कि काम कम है, या आई एम नॉट गेटिंग द सुइटेबल एनवायरनमेंट, या उस वक्त ऐसे होता था। लेकिन जो लौकिक में जैसे राडार इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर मैं काफ़ी पढ़ने के साथ साथ हमेशा एक आदत रहता था
स्पिरिचुअलिटी एंड द मटेरियल, जिस नॉलेज, दैट मीन्स कंपैरिजन, हमेशा मन में एक लॉजिक चलता था शुरू से, बचपन से एक आदत, पता नहीं कैसे ये होता था। तो ऐसे करते करते एक बार सोया हूँ, बहुत नींद, गहरी नींद में सोया हूँ, लेकिन एक सपना देखा। उस वक्त आपको मैं बता रहा था कि जो मैं स्वामी शिवानंद, देन डॉक्टर महेश योगी, इस टाइप का आर्टिकल पढ़ता था। उस वक्त तो इतना नहीं था, टीवी में कभी ये नहीं होता था। सो आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, मेरा हैबिट था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पीकिंग ट्री, मैं ऐसे देखता था, मेरा आदत था ये पढ़ने का, ऐसे पढ़ा। लेकिन कुछ सपने में मैंने देखा कुछ में जो ज्ञान बापूजी, अभी जो डिफरेंट लोग, वो लोग ब्रह्मापुरी लोग, सारे लोकज बताता, ऊपर नट नीचे वाला नहीं है, मेरा ऊपर के ये। सो वहाँ जो है ना, जैसे मैं बोलता हूँ जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उस वक्त तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पता नहीं था, यानी कि परमात्मा जो पूरा सकल जगत को कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन वो ये कर रहा है, वो ही इज ऑब्जर्विंग। बापूजी जैसे बोलते हैं पूरा टीवी में सभी देखता है, सभी बोलते हैं ना ऊपर वाला से थोड़ा फिक्र कर, वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। सो मैंने क्या किया ना, उस जमाने में, दैट वाज ईयर 1986, मई 86, आई कैन रिमेंबर। 85 में मैं 3 इयर्स के बाद ट्रेनिंग करके आया, देन 86 में मैंने ये लिखा था। तुरंत मेरा सपना टूटा, बहुत अच्छा सपना था। मैं बोला यार क्या मैं रियली आई एम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मुझे पता नहीं, जैसे लग रहा है कि मुझे मेरे अंदर ये, मैं जागृत अवस्था में हूँ, ये चल रहा है। मैं तुरंत उठ के शायद भूल जाऊंगा, मैं फटाफट लिखने लगा, ड्राफ्टिंग। अच्छा, क्या आपने लिखा यानी कि जो राडार एक हिवेनली डिजाइन, डिवाइन विजन एंड हिवेनली डिजाइन राडार, उसका हेडिंग था, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। उसका रियल टाइम में मैंने सो हिवेनली डिजाइन राडार, वो मेरे को बोला कि इसका हेडिंग ऐसे रख। मतलब आपको सपने में हाँ आई डिवाइन, हाँ डिवाइनली, डिवाइन विजन में वो सबको देख रहा है। अच्छा। उसमें अलग अलग टाइप का क्वालिटी का आत्मा, 86 में एक देख रहा है कि यार ये जो राडार जो है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आजकल खाली रेंज, हाइट और बियरिंग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर क्या क्या डाटा है, यानी कि ये तेरा दुश्मन है या दोस्त है, या उसके अंदर एसोसिएटेड पैरामीटर क्या है। क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, वो रियली मेरे इंडिया का है या कोई दुश्मन देश का है, क्या है, उसके लिए एक सिस्टम है। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट इन डिटेल व्हाट डाटा, बिकॉज दैट इज अ डाटा कोरिलेशन, दैट इज नॉट अ सेकेंडरी। You can extract those data, and you whether if it is enemy, you can scramble the aircraft fighters and it can throw those aircraft. It will chase them to be out from the enemy, our territory, right? But if it is civilian aircraft, it has got a special like mod S transponder or extended squeeters. Squeeter यानी कि स्क्वीट करता है जो 64 बिट एक फ्रेम पॉल्स, जैसे आप जो सारे अभी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जो भी चल रहा है 5G, 1G से शुरू होकर 5G तक पहुंचा, यानी कि वॉइस डाटा, फिर वॉइस प्लस डाटा, फिर वीडियो, एवरीथिंग लाइक दैट। इन केस ऑफ राडार में क्या है कि राडार के अंदर डाटा लिंक भी है, प्लस राडार इंफॉर्मेशन रेंजिंग टेक्नोलॉजी कैसे काफ़ी एडवांस हुआ, इधर इट कैन बी। आपने जो देखा, हाँ, उसको क्या रिलेट किया आपने? हाँ, रिलेट ये किया कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो परमात्मा जो सबको देख रहा है, उसकी सर्वव्याप्त है, उसकी जो यानी कि एनर्जी जो है ना, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। जैसे बापूजी बोलते हैं कि महाशिव, परम शिव, उसको मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को क्यों याद ना करूं, यानी कि मैं भी एक राडार हूं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ राडार व्हिच हैज बीन गिवन द एनर्जी। दैट मीन्स, मैं आपको जस्ट एक समझा रहा हूं, जैसे कोई भी आत्मा, जैसे पहले मनुष्य बनने के लिए धरती में चांस मिलता है, कब मिलता है, यानी कि मातृगर्भ में जब रहता है, कब करता है, जब चैतन्य शक्ति उसके अंदर एंट्री करता है, देन द रेस्पिरेशन वाइब्रेशन, दैट मीन द पावर प्लांट स्टार्ट, द पावर सेंटर, द हार्ट, एंड इट हैज गॉट अ ब्रेन, इट हैज टू एक्टिवेट your pineal gland, it starts the firing, right? That is the likewise when you leave your body, the heart stops first, then your light goes out, right? And that light, if it has got the knowledge, then the अंतमतेसो गति, वो गति प्राप्त होगी, तब जाकर उस दुनिया या उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड लंगिट्यूड जहाँ पोजीशन है, कौन सी लोक में वो जाके, जैसे सैटेलाइट पोजीशन होता है, इट विल बी पार्क्ड। मान लीजिए उसको उस स्थिति में वहाँ उसका ज्ञान है या वो है, और कोई हेल्प करने वाला वहाँ वेट किया होगा, जैसे बेहद का बाप या आखिरी बापू जी जो भी है, उसको उठा के और जहाँ लेना है लेंगे, उसको अगर और आगे बढ़ाना है। मान लीजिए हम यहाँ लौकिक में रह के जो बढ़ना चाहते हैं,
हमारा इंटेंट बन चुका है कि हम लौकिक ज्ञान भी करेंगे, साथ साथ परलौकिक ज्ञान, और यहाँ रह के मैं कोई चीज़ छूटना चाहता, सभी में आगे रहना चाहता हूँ, एवरीथिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रियल टाइम में हम क्या रियलाइजेशन करने हैं, वो बेहद की अनुभूति जो है ना, जो अनुभूति है वही आपको अंत समय में वो जो रिजल्ट दिलाएगा। तो आपने ये कंपेयर किया कि आपका जो रडार है, जो मतलब आपने एक स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट आपको सपने में मिला, सपने में मिला। बट इतना नहीं, अभी जिस तरह से मैं एनालाइज कर पाऊँ उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था, ये बहुत कमी था। बट उन्होंने, मैंने सिद्ध योगी तपस्वी जितने आपकी स्वामी विवेकानंद या जो भी गुरु हैं उनको मैंने एक एक सैटेलाइट्स के सहित तुलना किया था, यानी कि जो जो लोक में वो जहाँ पढ़े हैं, सूक्ष्म जगत में जहाँ भी, मतलब ये किया था, वो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं या कोई निर्वाण, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनको उस तरह से मैंने ये किया था, डिस्क्राइब किया था। बट वो क्या करते हैं, देखते हैं कि डायनामिक, जैसे राडार में हम जो डिटेक्ट करते हैं कई तरह का टारगेट होते हैं, एक होता है डायनामिक टारगेट, बट वी वांट द डायनामिक, दैट डायनामिक यानी गतिशील, जो मन की, यानी कि आप अगर एक बेहद की आत्मा है, आप कितना डायनामिक है, लौकिक में आप कितना कर्मठ हैं, कर्मी योगी हैं, दैट इज नोन एज डायनामिक्स। सो उनके साथ, यानी कि वहाँ मूविंग टारगेट इंडिकेटर, यानी कि जो डपलर शिफ्ट से हम जो काउंट करते हैं, जो टारगेट्स है, दैट इज द रियल इंपॉर्टेंस, नॉट द माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा, राइट। एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट, वो टारगेट जो है इसके अंदर क्या है, ये कौन सा है, वेदर इट इज फ्रेंड और फो एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इसके एसोसिएटेड जो पैरामीटर्स, जो भी इसके अंदर इक्विपमेंट्स है, हम उनको सादे जमीन में मिलना चाहिए। लेकिन लाइकवाइज जो परमात्मा जिसने आपको भेजा है धरती में, जो आपका आत्मा, बापूजी बोलते हैं मैं धरती में आया हुआ आपको जगाने के लिए, आपको ये देने के लिए, घर जाना है, वापिस से आना है ना, घर जाना है। लेकिन घर जाने के लिए कितना तैयारी हुआ, क्या हुआ? सो आप जितना ज्ञान लिए, आप कितना रियलाइज किए, कितना डायनामिज्म में आप पहुंचे, नॉट दैट लाइक ए फिक्स्ड। और कुछ लोग होते हैं लुकिंग बिजी टेकिंग इजी, दे आर द लाइक खल प्रकृति के लोग, नेगेटिव पीपल। सो उसमें भी क्या होता है, जैसे राडार फील्ड में जैसे कुछ एनिमीज हैं, वो क्या करेंगे, अपने एयरक्राफ्ट से कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट टाइप डायनेमिक टारगेट छोड़ते हैं, बट द टारगेट जो भी अपना जो राडार होता है वो पहचान लेता है ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। वार में यूज होता है ना, दिस नोन एज इलेक्ट्रॉनिक में जैमिंग, counter, a lot of technologies are used, ECM, ECCM, etc. But how you to counteract those people? यानी कि भगवान को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते, आपको सपोज मुझे बेवकूफ़ बना लेगा कुछ, फिर भी हमको बेवकूफ़ बनाने पर हम अभी स्थिति ऐसी आ चुकी है, ऐसे आ चुकी है, हम पहचान लेते हैं, ठीक है। किसके बदौलत? बापूजी के ज्ञान के बदौलत। यानी कि हमारे अंदर जो डाटा प्रोग्रामिंग किया गया, बेहद ज्ञान का जो प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखा गया, जब हम उस कोडिंग को और डेवलप करना चाहते, अपग्रेड निकालते हैं, ज्ञान का जैसे अपग्रेडर होता है, हम इसी तरह से हमारा ज्ञान अपग्रेड होता है, हम उस गति को धीरे धीरे, जो परम गति को प्राप्त करने के लिए हमको ये हो रहा है। सो यानी कि जो भी आप धरती में देखेंगे, जो कर्मठ नहीं है, जो जिस कैटेगरी का सोल है, वो उसको भगवान पहचान लेता है। लेकिन आपको भी एक यू आर लाइक ए यू नो राडार। हाउ यू आर ए राडार? आई विल टेल यू, बिकॉज यू आर ए, आपकी जो ओरा है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, okay, your heart and brain, heart is the power center, mainly क्या कि there is a synchronous between the heart and brain, जैसे बोलते हैं लवलीन पावर। हम तो मन, बुद्धि, संस्कार, मन से बुद्धि, बेहद की बुद्धि से हम उसको रचनात्मकता, यानी कि हम जो राडार के साथ हम कंपेयर करें तो इट इज़ जस्ट लाइक वी आर विजुअलाइजिंग द परम लाइट, बेहद की ब्रह्मांड में, बेहद के बापूजी जो लाइट हाउस, पावर हाउस से हम लाइट लेते हैं। हमारा वो वाला रचनात्मकता या अवलोकन शक्ति कितना पावरफुल है, कैसे होगा? हम जितना रियलाइजेशन करें हैं, हम अंदर से कितने प्योर हैं, राइट। ओके, हाउ मच प्योरिटी वी हैव अचीव्ड इन टर्म आवर फूड, थॉट, एवरीथिंग, ऑन सोच, आवर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लीडिंग, एंड हाउ मच वी आर इक्विप्ड, आवर बॉडी इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, एंड हाउ वी आर रियलाइजिंग। ज्ञान तो सभी देते हैं, दुनिया में सभी लोग ज्ञान देते हैं, ऑल एवरीथिंग इज प्रोफेशनल, बट मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने कितना रियलाइज किया, मेरी जो नेचुरल वे ऑफ इंस्टिंक्ट जो है, जो भी इंट्यूशन मन के अंदर आता है, उस हिसाब से मैं ये करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे बापूजी को याद करना सभी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे जो ये मैंने भी महंती बहन को भी इसके बारे में गाइड किया, हाउ टू डू मेडिटेशन। जैसे मैं जिस रूम में रहता हूँ, बापूजी का फोटो लगा है,
क्योंकि परम ज्ञानदाता, बेहद के परम ज्ञानदाता जो मुझे ज्ञान दिया, मुझे जो अंधकार से परम आलोक के तरफ ले गया, परम प्रकाश के तरफ रहा, मैं उसका नहीं सोचूंगा, मैं उसको तो शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे उद्धार किया। सो उसके बारे में तो सोचता हूँ, लेकिन बाप की याद के साथ, बाप के साथ अनुभव करता हूँ। यानी कि लौकिक में हमेशा जैसे बापूजी मेरे साथ है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रैक्टिकल टिपिकल सिचुएशन में ये करके मैंने देख चुका है। उसके बारे में कभी बात करेंगे। मैं जस्ट आई वांट टू कॉट शॉर्ट दिस एस्पेक्ट। सो कहने का मतलब हम जो रियल टाइम हम जो रियलाइजेशन करते हैं और हमारी जो स्व परिवर्तन जो, क्योंकि जैसे स्वामी शिवानंद का पावर ऑफ थॉट एक किताब है, पावर ऑफ थॉट। पावर ऑफ थॉट में ये है कि बोलने कि द कंप्लीट यूनिवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्स इज फिल्ड विथ वेरियस थॉट्स। जैसे आपने अपने वीडियो में, आपको याद है, आपने बोला था कि इस जगत में बहुत कुछ टेलीविजन टावर है, रेडियो ट्रांसमीटर है, सब कुछ ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिट करके कहाँ जाता है? वायुमंडल में पड़ा रहता है। वायुमंडल को इंटरसेप्ट कौन करता है? हमारे अंदर जो ओरा थॉट जो है ना, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लाइक इट इज इंटरसेप्टिंग। सो नाउ the good people also will become bad. Suppose you are making habit of a bad thing to see, always your mind is going there. Right. But if you have the gyan, automatically you will cut off. You will not watch TV. You will not read paper. You will only read and think the बेहद ज्ञान, चाहे पॉजिटिव। यानी कि ये जो बेतार है, यानी कि रेडियो है या टीवी है, टेलीविजन, एवरीथिंग, दिस मोबाइल फोन, एवरीथिंग, बिकॉज कंप्यूटर्स, ये सारे चीज साधन बने हैं, लेकिन उस साधन को प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल फैसिलिटीज फॉर द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन रेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये ज्ञान जिसको इंस्पिरेशन दिया, जिन लोगों ने, चाहे स्टीव जॉब हो या मार्क जुगरबर्ग हो, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, या निकोला टेस्ला हो, जिन्होंने दुनिया को, लेकिन इंसान खुद अपने नेचर को जो है ना डिटोरिएट कर रहा है बाय द टेक्नोलॉजी फॉर टेस्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, सभी को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है, ये कर रहा है। ओके, सो नाउ मेरा ये कहना था कि जो संकल्प, द होल वर्ल्ड इज ए, शिवानंद बोला होल वर्ल्ड इज ए कंप्लीट फिल्ड विद द वेरियस वाइब्रेशंस, थॉट्स, फुल ऑफ ओशन ऑफ थॉट्स। लेकिन अभी आपको कौन सा थॉट एक्सेप्ट आप कर रहे हैं? जैसे बापूजी बोलते हैं ना, ऐसे भी मुनि ऋषि है जिन्होंने तप किया था, हिमालय में कहीं भी पड़ा है, अभी भी वहां जाओगे तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो थॉट जो आपके अंदर पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि आपके अंदर बापूजी का ज्ञान है। सो आप वहां जाएंगे तो आपको परम शांति इसलिए मिलेगा, शांति ज्यादा महसूस है, बिकॉज यू आर हैव ए पॉजिटिव सोल, यू विल बी अट्रैक्ट एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट? सो प्रिंसिपल जो है ना, सो दैट विल अट्रैक्ट यू एंड यू विल बी मोर अपग्रेडेड। सपोज यहाँ रह कर अपग्रेड होना ना, अगर अपग्रेड वहाँ आज लिविंग योर फिजिकल बॉडीज, देन योर तीन तत्व या परम तत्व की गति को जब प्राप्त करेंगे, वहाँ आपका अपग्रेड करने वाला और कोई बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। यानी कि यू आर प्रोग्राम्ड एंड योर सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, योर हार्डवेयर इज अपग्रेड, हार्डवेयर इज नॉट फिजिकल बॉडी, थ्रो इट आउट, इट गॉन, नाउ एवरीथिंग इज इन योर चैतन्य शक्ति, व्हाट यू आर कैरिंग विथ इट यू। दैट मीन जैसे हम कम्युनिकेशन थियरी में करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैमल है, कैमल को बोले क्या करेगा कैमल, लेकिन कैमल के ऊपर भी हम क्या कर, लोड रख देते हैं, रख के हम उसको भी कैरियर है, जैसे शिप ऑफ कैरावन, मतलब लाइक रेगिस्तान का भी ये करते हैं। लाइकवाइज इन कम्युनिकेशन थियरी में क्या है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, यूर थॉट वाइब्रेशन, लेकिन आप क्या थॉट इंपोज करते हैं, दैट थॉट शुड नॉट बी डिजायर्ड, इट शुड बी यूनिक स्पेसिफिक। यानी कि यू आर मॉड्यूलेटिंग ओवर द पावर, द संकल्प शक्ति से। जैसे आप बोलते हैं ना, किसी का बापूजी बोलते हैं कि जैसे अमेरिका में आपका उसका लड़का बैठा है, उसके बारे में सोचता है, बट क्या सोचता है, वो भी उधर बेचैन रहता है, मतलब अभी कोरोना है जल्दी आ जाओ, लेकिन आ जाता, हाँ उसके 3 घंटे के बाद फ्लाइट पकड़ी, उन्होंने नींद से उठा, ऐसे हुआ है हमारे साथ, उसको नींद से उठा, 3 घंटे के बाद जो फ्लाइट था पकड़ी, इंडिया में आ गया, ऐसे भी हुआ है। दैट मीन संकल्प शक्ति का पावर है। वी आर रियल टाइम में वी आर रियलाइजिंग दिस थिंग्स, दिस इज नॉट ए जोक। सो लाइकवाइज एवरी ह्यूमन बीइंग, जैसे बोलते हैं यू आर द यूनिवर्स, बोलते हैं कि यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स में जो शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप जहाँ से है, आपके अंदर वो जो यहाँ आके आपको ज्ञान मिल रहा है, और आपका कोई ना कोई उधर इंतजार कर रहा है। जो भी ज्ञान में हम ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं करेंगे, जो भी सभी जानते हैं, ब्रह्म कुमारी का ज्ञान, अव्यक्त वाणी, माँ की वाणी, ओके।
सो दीज ऑल थिंग्स, बट आई विल टॉक स्पेशली, आप एक मुझे ये करेंगे तो मतलब रिगार्डिंग द राडार, और जो हमारा ज्ञान के साथ में एक अलग एक वीडियो बनाएंगे. सो आई विल स्पेसिफाई दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस, एग्जैक्टली 1:1 जो सारे लोग समझ पाएंगे. सो कहने का मतलब थॉट जो है ना, ओशन जो है ना, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो बापूजी ने जो मंत्र दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यानी कि बापूजी का जो दिव्य ज्ञान, बेहद की परम शांति ऑल्सो इट इज ए मेटाफिजिक्स ऑफ परम शांति. मेरे मन में कुछ है ज्ञान, इसके बारे में मैं बाद में बोल सकता हूँ. यानी कि जो भी ज्ञान को उनको साइंटिफिक टर्म में 1:1 इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज. यस, अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि उस वक्त जब आपको ये आपने सपने में देखा, रडार का आपने कुछ देखा, फिर आप उसको स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर करने लगे. हाँ. फिर वहां से थोड़ा सा आप और आगे बढ़े, तो जीवन में आपको मतलब ज्ञान के लिए आपने और क्या खोज की, आपकी खोज क्या रही? हाँ सुनिए, अभी क्या हुआ कि वो जो सपने में जो लिखा, मैं आपने बताया कि जो जब लिखने के गया, उन्होंने बोला कि नो 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 ये कहीं से कॉपी, बोला अच्छा लिखा है लेकिन कहीं से कॉपी किया होगा, ये वो आप रेफरेंस दो. मैंने कुछ रेफरेंस किया है, मैं कहाँ से दूँ. बट एनीहाउ उन्होंने पब्लिश किया, काफ़ी लोगों ने ये किया. एनीहाउ वो समय गया, धीरे धीरे समय चलता गया. लेकिन डिफेंस की लाइफ जो है 20 ईयर्स, बहुत मेरा टोटल 7 पोस्टिंग था. नॉर्थ ईस्ट, J&K, इवन ग्लेशियर्स में भी था, जहाँ -29 -31, वहाँ भी 2-3 महीना काम किया. अपॉर्चुनिटी, हम सभी को एक अवसर मानते हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखना मिलता है. यानी कि विपरीत परिस्थिति में आप कैसे नॉर्मल रहते हो, चाहे वॉरफील्ड में हो या लैब में हो, कहीं भी रहो, ये डिफेंस. तो उस वक्त आपको किसी को फॉलो करते थे ज्ञान में, या सिर्फ अपने ही हिसाब से जो भी आप सीखे वही जीवन का? नहीं, किसी को फॉलो मतलब करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये अच्छी बुक्स पढ़ के, हाँ, उसमें से सीख के फिर अच्छी अपने आप अच्छे. मैं ज़्यादातर मुझे अट्रैक्ट करता था इस्कन, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनकी कोई आर्टिकल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. बिकॉज जब इंसान बहुत बिजी रहता है ना, उसको कोई गुरु ढूंढने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा. सपोज मैं अंडमान में हूँ, J&K में हूँ, कहीं केरला में हूँ, कहीं गुजरात कांडला में हूँ, कहाँ फिर मैं कहाँ गुरु कैसे. लेकिन काम भी करना है मुझे, ज्ञान के बारे में भी सोचना है. यानी कुछ जब बेकार हूँ, जैसे बोलते हैं कि बेकार है, बेकार होने से बेकार क्या है, बट बेकार रहने से इधर उधर का मन भटकता है, ये करता है. लेकिन बेकार में भी एक बहुत कार हो सकता है. क्या कार है कारण उसका? दैट मीन शून्य. शून्य में बहुत कुछ होता है. शून्य बनेगा तो आप इन्फिनिटी बन सकते हैं. शून्य नहीं होगा तो शून्य साधना, यानी कि जिन्होंने डॉक्टर महेश योगी ने बोला था ट्रांसडेंटल मेडिटेशन. यू हैव टू ट्रांसडेंट बिफोर दिस फिजिकल बॉडीज. दैट मीन्स यू हैव टू बी इन नथिंगनेस, यू हैव टू द ओरिजिनल प्योर कॉन्शियसनेस स्टेज. सो दैट गिव्स मी वेरी. जैसे आपने कहा 2-3 महीने आप वहाँ पे थे, बर्फ वाली जगह पे. तो उस वक्त मतलब आपको कुछ ऐसे वाइब्रेशन वहाँ पे कुछ मिलते थे, या कुछ ऐसी कुछ आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलती थी, या आपको ऐसा कोई इंस्पिरेशन उस वक्त मिलता था? क्योंकि एक नॉर्मल जगह से एक आप अलग जगह पे हैं, तो उस वक्त आपको कोई ऐसे वाइब्रेशन, उस वक्त की यादें जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रही हो, या उसकी ओर सोचने को मजबूर करते हो, या आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो जो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो नॉर्मल जीवन में नहीं होता है, तो ऐसी कोई बात अगर आपके दिमाग में आ रही हो उस वक्त की? हाँ, उस वक्त ये हो रहा था कि क्योंकि आप जब जैसे ग्लेशियर्स जो इलाका में, वहाँ जब फ्लाइंग होती थी ना सवेरे 5 o'clock, अर्ली मॉर्निंग 5 to 2, उसके बाद वेदर पूरा चारों तरफ, देयर इज नो रेफरेंस. एवरीवेयर यू सी द व्हाइट्स, यू नो, जैसे आपके माउंटेन्स है, बीच में रिवर है, रिवर तो आइस है, इधर भी आपकी को नो ग्रीनरी नथिंग, एवरीवेयर वन कलर, ओनली व्हाइट. सो आई गॉट ए रियल फीलिंग. जैसे कोई भी हेलीकॉप्टर मी Mi-17 या चॉपर वगैरह आता था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इल्यूजन एक होता था. जैसे हम गगल्स ड्रेस वगैरह पहन के -39 में. सो आई गेट वेरी, बट आई वॉज गेटिंग अप 3:30, देन आई वॉज गोइंग टू स्लीप अराउंड 10:30. वहाँ तो नींद नहीं होता था, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में क्या है कि ड्यू टू lack of oxygen and your ultraviolet radiation, there are so many other factors, you have to take some only, you have to acclimatize in higher altitude. यानी कि वहाँ क्या है कि जैसे एयरक्राफ्ट आपका ज़मीन पे है, यहाँ ज़मीन पर कुछ जैसे पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड क्रॉस करते हैं, कुछ डिवाइस होता है, वहाँ वार्निंग आता है. दैट मीन्स यू हैव योर ऑक्सीजन सिस्टम, प्रेशराइजेशन सिस्टम शुड बी ओके. बट वहाँ ज़मीन में सारे वार्निंग आता था. यानी कि
दैट मीन्स अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। बट वहाँ कुछ लोग फ्लैट हो जाते थे, ऑक्सीजन लगाना पड़ता था, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा के कुछ जगह मुझे कुछ ऑक्सीजन नहीं लगा, बट आई वॉज एबल टू सर्वाइव। सो कुछ ऐसे प्रतीत होता था, मतलब अच्छे कुछ नेगेटिव माहौल बहुत था, जैसे पीपल यूज टू ड्रिंक एंड ऑल, बट आई डिडंट टच एनीथिंग, ओनली वॉट एवर द फूड, क्योंकि गर्म तुरंत करके तुरंत खाना है विद इन 2 मिनट्स, नहीं तो इट विल बिकम फ्रीज। ओके, सो बट अंडर एडवर्स कंडीशन आई चैलेंज देम, आई एम नॉट गोइंग टू टच एनीथिंग, आई वॉज डिटरमाइंड अबाउट। देखिए मुझे उस वक्त ज्ञान ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ मेरे जो अटल बाय संस्कार, जो मन के अंदर आत्मा के अंदर जो संस्कार था, कुछ चीज़ ऐसे प्रेरणा करता हूँ मैं, जब उस चीज़ को याद करता हूँ, मतलब उसके लिए मेरे को नहीं, यानी कि मन की जो शक्ति जो है ना, मन की दृढ़ता, यानी कि जो फॉर्म, इवन सर्टन पीपल दोज हु आर नॉट इन ज्ञान, उनके अंदर भी कुछ अच्छे गुण मैंने देखा है, बहुत अच्छे संस्कार और अच्छे बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर हुआ है। ऐसे नहीं कि बापूजी बोलते हैं शोमैनशिप दिखावा का नहीं, सिंपल एंड सैम्पल रह के कैसे हम जी सकते हैं, बहुत कुछ अच्छे अनुभव मिले। और एडवर्स बिना खाए बिना पिए भी, जैसे मान लिया कुछ दिन गया, जैसे सवेरे मैंने कुछ एक ब्रेड स्लाइस खाया, लेकिन दिन भर रात 10 बजे तक कुछ ऐसे सिचुएशन आई कुड नॉट ईट, बट स्टिल आई सर्वाइव्ड अंडर एडवर्स कंडीशन। ऐसे मुझे मतलब मोटिवेशन मिला। इवन पीपल ब्रॉट समबडी ईटन माई फूड, मतलब ही इज क्रॉस समथिंग, ही लैंडेड एंड ही ब्रीड, बोला और किसी को भूख लगा खा गया, ठीक है ना। सो कहने का मतलब कुछ ऐसे स्थिति था जो कि वो जो अभी जो मैं सिविलाइजेशन में जहाँ भी काम कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जो चीज़ अतीत में देखा, चाहे अंडमान कार निकोबार, जहाँ वहाँ कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो नोबडी विल लुक आफ्टर, अराउंड काला पानी है या कहीं भी है। सो वर्तमान स्थिति में हम जो काम, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो नॉर्मल स्थिति में भी दिखावा कुछ करते हैं, यानी मन वचन कर्म से पक्के नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत है अंदर बाहर का डिफरेंशियल इज क्वाइट हाई, नॉट जीरो, नियरर टू जीरो इवन। कहने का यानी कि बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा तो सुखी। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की कहें कि शुरुआत कब हुई, जब आपका एकदम दिमाग लगा कि नहीं अभी इसमें ही पढ़ना है, ऐसा कब हुआ? ये तो इंडियन एयरफोर्स की बात ये था, इट वाज अराउंड 2000। मेरे एक फ्रेंड थे साई बाबू करके, जो फ्रॉम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनकी मिसेज दे, उनके बच्चे नहीं थे, मेरे जो लड़का जो है उनको बच्चे की तरह पालते थे। उसको विष्णु सहस्त्र नाम उनके घर में यह हुआ था। वो स्वामी शिवानंद के बहुत बड़े भक्त थे और योग साधना में रत थे। लेकिन ऐसे साथी का साथ मिला, अभी भी कांटेक्ट में है, कभी कभी पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हमको गाइडेंस अच्छा दिया। सो एक जगह है मुन्नी की रत्ती इन ऋषिकेश हरिद्वार, उन्होंने हमको बुलाया, महंती जी आइए, आई 30 डेज वो कंटिन्यूसली एक रूम में थे, उनको एक साधना करते थे। सो बोले आप उसी पीरियड में आएंगे, मिलते हैं, मैं मिलाता हूँ काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल सीकर्स। सो बड़े बड़े IAS अफसर और ये जो रिटायर्ड हमारे स्टेट के, खास करके आंध्रा उड़ीसा के काफ़ी लोग मिले हैं, अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे सोल्स मिले। सो वहाँ अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और वहाँ शुरुआत हमारा वहीं से था। तो क्या आपने उस वक्त, आपको ऐसा लगता है कि क्या आप सीखे वहाँ पे, शुरुआत में क्या सीखे वहाँ पे? शुरू में क्या आपको ऐसा लगा? शुरू में देखिए, शुरू में जो गीता का ज्ञान था वो देते थे, गीता का ज्ञान वो करते थे, लेकिन गीता का ज्ञान रियल टर्म में हम इसलिए इतना नहीं कर पाते थे बिकॉज लौकिक में काफ़ी डिस्टर्ब थे। लौकिक में ड्यू टू डिफरेंट ड्यूटीज, डिफरेंट एनवायरनमेंट, बहुत कुछ ये था। लेकिन कुछ अच्छा प्रति, जैसे मान लीजिए भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा लोग कीर्तन भजन करके ये करें, यानी कि जैसे ज्ञान मार्ग में क्या है कि जो चीज़ को रियलाइजेशन किया जाता है या जो भी होता है पक्का होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में हम कर लेंगे, देखेंगे, उस टाइप का है कि कैजुअल एटीट्यूड। इस तरह यानी कि सिद्ध कोई चीज़ नहीं होता है, गारंटेड, यानी कि अलौकिक शक्ति, भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। सो लाइकवाइज जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हमने देखा, कुछ फंक्शन हुआ, और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, जहाँ खाना पीना हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो इतना रुचि नहीं था खाने पीने का, शुरू से इतना ये नहीं रहा, हम संतुष्ट हैं। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त इतना मेरे अंदर ये नहीं आया, लेकिन हम उनको लाइक करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव वाइब्स उनसे मिलता है, उनसे लेके मुझे शिवानंद स्वामी की जो था पावर ऑफ थॉट,
और वेरियस साइंटिफिक नॉलेज, उनसे भी मैंने अट्रैक्ट हुआ। उन्होंने काफ़ी चीज़ भी मेडिकल ही वॉज ए गुड फिजिशियन, उन्होंने उसको सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। सो उन्होंने उनकी जो वाणी, जो भी कुछ मैसेजेस हैं, उससे काफ़ी कर्मयोग, ये इसके बारे में थोड़ा सा इनपुट मिला जो स्टार्टिंग था। यू कैन से दैट वाज ए इनिशियलाइजेशन। ओके 2000 उसके बाद हमने फिर इंडियन एयरफोर्स में 20 ईयर्स जो असाइनमेंट किए थे, सो वहाँ मैंने ड्यूटी पूरी, मतलब दे वर कॉलिंग मी दैट यू शुड स्टे, मतलब नो, बिकॉज उस वक्त मैंने आई अप्लाइड आउटसाइड जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ए सीनियर प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर इन पल्स डॉपलर रडार प्रोजेक्ट, सिलेक्शन हो गया था, रिटर्न ये हो गया था 6 महीना पहले, एयरफोर्स का छोड़ने से पहले। सो एयरफोर्स छोड़ते ही विदिन 4 days आई हैव टू ज्वाइन इन बेल गाजियाबाद, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत अच्छा वहाँ भी मिला काम, वहाँ भी बहुत बिजी थे, काफ़ी ये रहा। लेकिन कुछ फ्रेंड्स भी, एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने साईं बाबा के पास भी ले गया, लेकिन कुछ ऐसे शांति नहीं मिली, कुछ ऐसे अजब, आई डिडंट फेल्ट वेल। देखिए लोग घूमने के लिए जाते हैं एक तरह का, अभी बीके का ज्ञान, फिर महंती बहन जो है मेरे युगल जो है, उन्होंने बीके जाते थे ब्रह्म कुमारी, लेकिन मैं नहीं जाता था। सो उन्होंने काफ़ी दिन ये करने के बाद उन्होंने मुझे करीब 2012 की बात है, जब हम सिविल एविएशन वहाँ बेल छोड़ के मैंने 2005 जनवरी में मैं सिविल एविएशन में आ गया था, जो भी अभी जो इंडस्ट्री में हूँ। बट ये जो कंपनी में 16 ईयर्स हो गया, उससे पहले 1-2 कंपनी में था मैंने। सो आई एम परमानेंटली इन दिस, ऑल्दो नाउ आई एम रिटायर्ड, बट स्टिल आई एम एज ए वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। ओके, सो अभी इस जब 2015 में क्या हुआ, 2014 उन्होंने जो 11 सेक्टर हमारे जो ये है, उन्होंने बुलाया उधर, और ज्ञान, वहाँ का ज्ञान, मतलब मैं जाता था, सुनता था, उनका भी कई प्रोग्राम मैंने भी करा, ब्रह्म कुमारी वहाँ जो माउंट आबू एंड ऑल, ज्ञान सरोवर। बट वहाँ के ज्ञान बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ कमी थी, जो कमी भरपाई नहीं हो पाया। बट ओम शांति ठीक है, ओम शांति मेरे हिसाब से, मेरे जो बापूजी का ज्ञान लिया, इट इज़ द जैसे क्रिएशंस हुए, क्रिएटर हैज़ डन द क्रिएशंस, यानी कि हमारे लिए जगह बनाई, जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ओके, सो ब्रह्मांड, और इसके हिसाब से जो है ओम शांति तो ब्रह्मांड की ध्वनि है, यानी कि हमारे जो क्रिएशंस हुआ, क्रिएशंस, लेकिन हाँ वी आर द सोल। सो सोल की क्या है, परम शांति। बट जो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो है ओम शांति। ओम शांति इज द वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं अखंड ध्वनि, अखंड तरंग। ये जो है ना, ओम की ध्वनि हमेशा रहता है, आपको सुनाई नहीं देता है, लेकिन कुछ स्थिति चाहिए। जैसे आप देखेंगे ना, कुछ जगह पूरा शांत परिवेश होगा, यहाँ बहुत नॉइज़ी है, कुछ चीज़ें आवाज़ आपको ज़्यादा प्रतीत नहीं होगा, बट एक माहौल चाहिए उसके लिए। चाहे आप हिमालय में चले जाइए कुछ जगह पर, वहाँ आपको कुछ अच्छे अनुभव होंगे। इसी तरह जहाँ जो चीज़ है उसके लिए है, लेकिन परम शांति तो नहीं मिला वहाँ। परम शांति को ढूंढते ढूंढते 2015 में बापूजी का वीडियो देखा, देन मैंने जो बताया दिल्ली में मिला था। सो उसके बाद जो है ना, मैं 11 दिसंबर 2016 से बापूजी के साथ मिला, और उसके बाद निरंतर चल पड़ा हूँ उनके राह पर, और कर्मयोगी जीवन निभाता हूँ। जीवन में आगे ये गोल है कि बेहद ज्ञान को और आगे बढ़ाऊं, कर्ममय जीवन के साथ साथ। देखिए, कर्ममय जीवन में बहुत लोग बहुत कुछ मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इन आवर प्रोफेशन देयर आर लॉट ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल पीपल ऑफ द एक्सपीरियंस, बट हियर यू कैन वर्क टिल यू आर फिजिकली फिट एंड योर लाइसेंस एंडोर्समेंट एटसेट्रा एवरीथिंग इज इंटैक्ट, एंड यू आर फिजिकली फिट, यू आर इम्पार्ट द नॉलेज। यहाँ क्या है कि लौकिक जो प्रोफेशनल नॉलेज देना और ये करने की कमी है, लेकिन यहाँ तो छुटकारा नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लौकिक में रहकर, बापूजी में पता नहीं, लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करो। जो दिस इज द पैसेज, सपोज इफ आई एम एबल टू सर्व सो मेनी पीपल, एवरीबॉडी वांट्स मी, देन दे शुड फॉलो मी एज वेल। आई एम नॉट कंपेलिंग एनीबॉडी, बाय डिफॉल्ट दे आर फॉलोइंग, by default they are following, they want to always consult, they want to just take my recommendation,
सो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू बापूजी's बेहद ज्ञान। अब बेहद ज्ञान के बारे में मुझे कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। बेहद मतलब नॉलेज ऑफ इन्फिनिटी। सो पहली बात है, अगर आपकी बीइंग परमात्मा जो है, बेहद की बाप जो है, बेहद के बाप धरती पे आया हुआ है बच्चों को जगाने के लिए। आप कहाँ के हो बच्चे, और वो ज्ञान दे रहा, आप जग जाओ, समय रहते ही जगो और चलो अपने घर वापस चलो। लेकिन जब तक आप रहोगे धरती को तो परिवर्तन करो। यानी कि जो भी आपकी 3D को 5D में कन्वर्ट, यानी कि जो मैं आपको बताया था, मेरे फादर जो गाना सॉन्ग गाते थे, जो भजन, यही मर्त्य लोग हवे दिव्य, यही मर्त्य लोग हवे दिव्य लोग, या मर्त्य धाम हवे दिव्य धाम। मर्त्य धाम यानी कि मृत्यु लोक दिव्य लोक में परिवर्तन कैसे होगा? मृत्यु लोक मीन्स 3D, दिव्य लोक इज 5D, दैट इज परम। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट सारे जो आत्माओं को, और मेरे जो यहाँ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लौकिक में रहते हुए अपना लौकिक में रहते परलौकिक, अलौकिक और परलौकिक ज्ञान को प्राप्त करो, या अपना आत्मस्वरूप जो आत्मा को जानो। पहली बात है सोल सेंट्रिक नॉलेज इज, बट मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जो हम स्पिरिचुअल ज्ञान को हम सुनते हैं किसी का, सडनली कुछ लोगों का मन में नहीं होता, उनके मन में एक प्रीसेट थॉट होता है, प्रीसेट पहले से कुछ सेट किया हुआ। बट प्रीसेट थॉट में पीपुल आर वेरी गुड इन मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, ये वो, लेकिन दे डोंट हैव ए साइंटिफिक स्पिरिचुअल टेम्परामेंट। स्पिरिचुअल साइंस इज द साइंस ऑफ इनविजिबल knowledge. Invisible, that can be realized, that can be triggered with your third eye, not these eyes, right? So how you will trigger? How will trigger that pineal gland? Pineal gland जो परमात्मा ने बनाया है टू ओपन योर थायराइड। हम हमेशा यहाँ थर्ड आई को यहाँ विजुअलाइज करते हैं, रियलाइजेशन बिफोर मेडिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, योर सोल शुड लुक योर बॉडी, बट हम एविएशन में बात करते सोल एंड बॉडी। दिस मेनी सोल्स ऑन बोर्ड, नॉट बॉडी ऑन, बॉडी मीन्स देयर इज नो सोल, सोल इज आउट, राइट? सो यहाँ जो सोल, जो आत्मस्वरूप, यानी कि वी शुड एबल टू प्योर आत्मस्वरूप। प्योर आत्मस्वरूप कैसे होगा? सो आपकी जो पिनियल ग्लैंड जो थर्ड ब्रह्मरंध्र, उसके नीचे जो आपका पिनियल ग्लैंड जहाँ भी है, पिनियल ग्लैंड इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक नेम, आई विल टेल यू। बेसिकली हम जो घड़ी या कुछ पहनते हैं, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है, इट हैज़ गॉट अ पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर उसको देते हो, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट विल एमिट लाइट। बट अदर वे, इफ यू गिव इट लाइट, देन इट विल स्टार्ट टू गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, vice versa, right? So this particular pineal gland is the third eye, which is having this particular it has been done by neurology, special research has been done. It constitute of special particle, other than the various other scientific name I am not going to utter. So this is constituting special some piezoelectric particles, right? So हम जब मान लीजिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई भी पहले लाइट स्वरूप में लाते हैं, बट वी आर डूइंग ए रिवर्स इंजीनियरिंग। इनफैक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जो चीज़ आपके पास ईश्वर नहीं है फिजिकली, सपोज ये आइटम, जैसे मान लीजिए दिस इज ए प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अवेलेबल, बट कोई बोल दिया ये अमेरिका में बना, मैं आपको दे दिया, इसको बना डालो, कैसे बनाओगे? दैट मीन्स यू हैव टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग, यू हैव टू डिसअसेंबल, you have to make the engineering drawing, you have to do spectroscopic analysis, you have to do the 3D plotting, everything as well, and metallurgy, what are the, again you will start building. So it is a big investment, right? But big investment, यहाँ क्या कि spiritual knowledge में big investment की जरूरत नहीं है, लौकिक में तो बहुत लोग लगाते हैं। इसलिए मोदी जी आजकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मेक इन इंडिया जो बनाया है, सो ही वांट टू मेक इट ए स्पिरिचुअल, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट? दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहाँ बापू जी का तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, हम अब बिना इन्वेस्टमेंट के हम अपना थर्ड आई को ट्रिगर करने के लिए कैसे? जैसे बात कही कि लास्ट में हम जहाँ पे रुके थे कि उससे आध्यात्म की ओर आपको कैसे जुड़ने में आसानी हुई, मतलब क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के अंदर आपका काम है ऐसे साधनों से काम लेना जो साइंटिफिक है, जो एक नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, शायद हमारी समझ से भी बाहर है, लेकिन उसके साथ काम में रहते रहते आपको किस तरीके से इंस्पिरेशन मिलती थी कि भाई आध्यात्म में क्या इसका लिंक मिला? मैंने जो प्रैक्टिकल फील्ड में देखा, लोग बहुत परेशान रहते हैं।
जैसे बोलते हैं ना लुकिंग बिजी, कुछ लोग होते हैं लुकिंग बिजी टेकिंग इजी, हाँ। बहुत, लेकिन कुछ इजी रहते हैं वो दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ खास आत्माएं होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है। जो काम करता है उसको काम बोलेंगे ना, मान लीजिए कोई भाई है, सोल है, अच्छा काम, आप उसको डिप्लॉय करेंगे उस काम के लिए, यानी कि ही इज़ ऑलवेज हार्ड प्रेस्ड, राइट। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे भी ऐसे मिलता है क्रिटिकल काम को करने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मेरे अंदर जो चीज़, ऐसे नहीं कि खाना खाओ या किताब पढ़ो, कुछ अच्छे फूड खा लो या अच्छे बुक पढ़ लो, उससे क्या है कि काम रियल टाइम में जो ऑपरेशनल typical duties in air or on ground in very operational environment is very difficult. So how I take an inspiration from Bapuji first of all. He was a lawyer, how he fought in Atmaswarup and all. फिर like Steve Jobs and all, they did done big inventions. Like Nikola Tesla followed his guru as Swami Vivekananda. Your Steve Jobs, his guru was Nim Karoli Baba, for example. Likewise, my Sadguru, Param Sadguru, जो बापूजी का ज्ञान जो है, how to be thoughtless, how to be fearless, देखते हुए ना देखे, देखना, भावना से परे, स्थित प्रज्ञा अवस्था, ये सब जो ज्ञान की, क्योंकि मैंने इतना डिटेल्ड कितने शास्त्र पुराण सब नहीं पढ़ा, मुझे ऐसे सदगुरु मिले जो बेहद का बाप मिले, जो सारे ज्ञान को इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से, इतनी ये से दिया, जो कि मेरे लिए लाइक ए मैन वर्कोहलिक टाइप पर्सन, इट वाज इजी, वेरी इजी फॉर मी, यानी कि मुझे सजाए बना के खाना दे रहे हैं, एवरी द फूड फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो आपके जीवन में कब से, मतलब आपके जीवन में जब ज्ञान में आया तब से आपका क्या परिवर्तन, अपने आप में क्या परिवर्तन देखा? हाँ, अपने आप में परिवर्तन ये रहा कि कोई भी मुश्किलात काम आता है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली फॉर ए मोमेंट इंस्टेंटली लिटिल बिट, बट आफ्टर दैट व्हेन आई रिमेंबर माय बापूजी ज्ञान, द बेसिक प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो उन्होंने, बापूजी ने मुझे मार्गदर्शन किया है, वो जब सोच लेता हूँ, सबको जीरो सोच लेता हूँ, काम हुबहू हो जाता है। बहुत से बहुत टिपिकल सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव वन एग्जाम्पल। वंस व्हाट हैपेंड, द एयरक्राफ्ट टेकन फॉर ए स्पेशल प्रोवन फ्लाइट, टेस्ट फ्लाइट। सो उससे पहले क्या है कि हमने बहुत दिन से ग्राउंड था, सो बहुत सारे काम हुआ, होने के बाद आई वॉज ट्रैकिंग द एयरक्राफ्ट इन ADS-B ट्रैकिंग, फ्लाइट रडार में मैं ट्रैक कर रहा था। द एयरक्राफ्ट वाज मूविंग लाइक ए स्नेक टाइप, लाइक कर्ली टाइप, देन आई फील डेंजर, क्या होगा, मतलब इट इज गिवन, आई वॉज वेरी मच वरीड। सो एयरक्राफ्ट किसी भी तरह से आ गया, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू माई सिस्टम। सो उस वक्त क्या हो रहा था, चारों तरफ बारिश, पूरा काले बादल छा गए, तुरंत बारिश होना शुरू हो गया। सो आई डिसाइडेड टू जॉब, बट देर आर सम 2-3 पीपल जो कि हायर फॉर मी, दे वांट दैट हाउ दिस हैपेंड एंड हाउ इट विल बी रिजल्ट, ये कैसे होगा। सो आई ट्राई टू अपडेट सर्टन सॉफ्टवेयर्स, पावर ऑफ एयरक्राफ्ट किया गया, लेकिन जो पर्टिकुलर लैपटॉप जिसके थ्रू आपका सॉफ्टवेयर वगैरह ये है, उसके लिए एक स्पेशल एडाप्टर यूज होता है, वो था नहीं। बट एवरीबडी ट्राइड, नथिंग वाज वन, बट देयर वाज बैटरी ओनली लेफ्ट सम 18 to 20%. So, but there is no other go. I started, but when I started uploading, the system is powered up and everybody is frustrated, looking at me. they helpless. सभी साइलेंट है, करीब 5 लोग जहाज के अंदर, सभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन सडनली देखा कि आई वॉज वेरी मच ओरिड इनिशियली, यार क्या होगा। फिर मैंने जो देखा कि मैंने बोला कि बापूजी बोलते हैं कि जो ज्ञान कला पावर, आई स्टार्टेड लैपटॉप इन माई लैब, जॉब इज गोइंग ऑन, आई मेडिटेटेड, आई जस्ट ऑल माई टदर, आई लेफ्ट एवरीथिंग टू बापूजी, बिकॉज माई कंप्यूटर इज गोइंग टू क्रैश, इट इज हाइबरनेट and it some 40% upload was there, but remaining 60% is there, the battery is only 9% left. So it is a very difficult task. So anyhow मैंने पूरा मेडिटेशन किया। सो कहने का मतलब मेडिटेशन सिर्फ आप जो सवेरे उठ के करते हैं वो नहीं है, यानी कि जहाज में रह के प्रैक्टिकली ये जो चीज़ किया, जो कि सभी का मुंह में भाषा नहीं था, सभी साइलेंट थे, बोले गया सभी, इट वॉज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सीन, इट इज हेवीली रेनिंग आउटसाइड, आई एम इनसाइड एयरक्राफ्ट, इट इज इन ए रिमोट लोकेशन जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। सो वहाँ से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, बेहद कला के ब्रह्मांड में जाकर
पूरा बेहद की बुद्धि से अवलोकन किया, लाइट पूरा बरस रहा था, पूरा कंटिन्यूअस ये हो रहा था। मैं बोला बापूजी आप तो इतना पावर देते हैं, यहाँ पावर खत्म होने वाली है, कुछ तो कीजिए बापूजी, यहाँ तो पूरा मारे जाएंगे सभी बोले महंत क्या काम। एनी हाउ जैसा यू कैन नॉट इमेजिन the when I open in meditation I done around 16 minute deep meditation, then suddenly I open my eyes, 3% was left, but that time 90% completed target, only 10%. You can't imagine the moment it is completed the computer crashed and my job and suddenly the pilots came and we are programming the flight management system, everything is okay, everything well. I relax. Like this example I have faced so many times and in medical also, and you can interview Mahanti Van, I will not tell regarding that. Certain difficult adverse condition, Bapuji's Behad Gyan has really helped to become a what human being. You are everything. आपके अंदर कोई जैसे आपके अंदर वो आके बोलता है सर इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं बोला यार तेरे अंदर करोड़ों सूरज का रोशनी है, जैसे मजाक में बोलूँ या ज्ञान में बोलूँ, उनको करोड़ों सूरज का रोशनी है, सब बोल दिया, बट ही इज ऑल्सो कॉल्ड ही इज फॉलोइंग मी। कुछ लोग मजाक में परम शांति कर रहा था, अभी क्या कि वे आर वेरी सीरियस, दे हैव लेफ्ट दारू ये वो, दे हैव बिकम लाइक बापूजी फॉलोअर। सभी को पता है, कम से कम 1000 odd people in the aviation industry, they are knowing, they are following me, although they cannot talk to me। कुछ ये फॉलोइंग मी मतलब कहने का मतलब वो नहीं, स्टेटस देखते हैं या बापूजी का ज्ञान को हम स्प्रेड करते हैं, लौकिक में अलौकिक में कन्वर्ट करना हमारा काम है। बनाई है पहले आप ही के नाम पे जी, आपने बनाई थी, लगभग 5000 सब्सक्राइबर है उसमें, अराउंड 7000, इट इज रीचिंग 7000। तो उसमें भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस रहा, और भी एक्चुअली क्या है कि कुछ म्यूजिक और कुछ चीज़ मिलता है जो कि ऐसा नहीं कि हम कोई किसी का ज्ञान को कॉपी कर, बट कुछ स्पेशल ट्यून्स होते हैं लौकिक में, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। हम हमेशा सोचते हैं मैं बाप का ज्ञान को इसमें कैसे कन्वर्ट करूँगा। कई कमेंटर ने लिखा है कि आप हद को बेहद में कन्वर्ट करते हो, कई लोगों का ऐसा कमेंट मिला है। सो कहने का मतलब हमेशा दिल में वही रहता है, मतलब अगर रियली लौकिक, हम तो बापूजी जैसा नहीं, लेकिन बापूजी हमसे बोलते हैं, आज तक आप देखेंगे बहुत गुरु बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई कभी बोलता है कि तू बाप जैसा बन जा, शिष्य बन के, लेकिन यहाँ शिष्य नहीं देते, शेष नहीं, शिष्य बनते हैं, लेकिन शिष्य बनने के साथ साथ गुरु भी गुरु के समान बाप समान बनते हैं। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है। सो बाप समान बनना और बाप का साथ हमेशा रियलाइज करना। So that is very very important, even though you are not in ज्ञान और you need not to be in deep ज्ञान or anything, but आपको धारण, बाप का रूप, बाप का ज्ञान स्वरूप धारण करना, यानी कि बाप, जैसे मान लीजिए मेरे लौकिक पिता गए 2010 में, लेकिन उनको मैं बहुत लगा, वो मैं उनके पास इवन इतने बड़े होने के बावजूद भी उनके बगल में जाके जैसे घर में जाता था, आई यूज टू स्लीप, ही यूज टू टॉक टू मी, और मेरे भाई बहन के साथ इतना नहीं थे, मेरे साथ ज़्यादा क्लोज थे। बट अभी क्या है कि वो जब चले गए, मैं उनको याद करके आंखों में कई बार आंसू आता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2018 की बात है, सो लड़का भी था बाहर यूएस में, सो उस वक्त क्या हुआ ना, सडनली मेरे मदर, लौकिक मदर जो है ना, उनको बोलता हूँ कुछ भी, एक बार उनको ज्ञान दिया, सिस्टर को भी दिया, लेकिन वो क्या करते हैं, इस कान में सुनते हैं सब कुछ जैसे थे, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन वो बोलते तू तो ज्ञान का सागर है। मैं बोला सागर जो है वो तो सो एनीवे, सो अभी उन्होंने बोला कि कौन है ये है, मैंने क्या किया ना, बापूजी का फोटो लगा हुआ था, सो उनको व्हाट्सएप कॉल में लिया, यही है मेरे पिता, मेरे लौकिक पिता, अभी मेरे लौकिक अलौकिक परलौकिक पिता यही है। मेरे आंख से आंसू निकल रहा था। सो मदर पूछ रहे कितने उम्र है, मैं बोला उम्र का पूछा, जो बेहद के परम सदगुरु उनका उम्र नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। सो आप ये सब मत पूछो, इसलिए उनके साथ भी बात कम होता है, लेकिन बात कम होने से कोई बात नहीं होता है, इसके साथ क्या बात करूं। इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल पीपल आर अनसोशियल। सो अनसोशियल, अगर दैट मीन्स हु इज अनसोशियल ही कैन बी स्पिरिचुअल, राइट, ही कैन ओनली बी रियल स्पिरिचुअलिटी विल डेवलप, दैट मीन्स। और बोलते हैं यार मानती तेरे अंदर जो डिप्लोमेसी नहीं है, एक हाई प्रोफाइल। मैं बोला आई डोंट बिलीव इन डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी, इन ट्रांसपेरेंसी, इन रियल डेमोक्रेसी विच इज इन द सबस्ट्रल वर्ल्ड। सो बापूजी का कुछ जवाब ऐसे होता है ना, उनको भी बोल देता हूँ उसको मिला के। सो कई बार एक ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था, यानी कि जब
कोई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो, उसको डार्प डिजेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी प्रोसेस, उसके ऊपर स्पेशल सर्टिफिकेट, सभी वर्ल्ड सभी जगह से लोग आए थे, दिल्ली में हो रहा था। सो फ्रॉम माई कंपनी आई अटेंडेड। सो उन्होंने मुझे 10 मिनट बोला था, मैंने भी वहाँ एक ज्ञान दिया। द मैन फ्रॉम मॉन्ट्रियल कनाडा, ही केम एंड टू मी हैंडशेक। मैं बोला वी डू सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एवरी टाइम। शिक्षा हम बहुत लेते हैं, लौकिक शिक्षा, लेकिन फिर व्हाई द इंसिडेंट एक्सीडेंट अकर्स, क्यों होता है, क्या कमी है? दैट इन मन वचन कर्म से हम एवरीथिंग, 3 थिंग्स आर नॉट अलाइंड, यानी कि हम जो सोचते हैं, बोलते कुछ, करते कुछ। दिस इज द मेन ड्रॉबैक, बट दैट विल नॉट हैपन इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक है, यानी कि अंतर मन के अध्ययन, हम स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को जान कर रहे हैं, क्या भगवान ने क्या बनाया, व्हाट इज दैट थिंग इन रिजाइडिंग इन अस, जो मैंने बताया ना, स्टार्टिंग ऑफ बर्थ टिल लिविंग द, टेकिंग द बॉडी एंड लिविंग द बॉडी, व्हाट इज दिस ट्रांसफर इज हैपनिंग and how this is. So I told that there's so many trainings we are doing, so many things we are doing, but still we are meeting with the incident and accident. We are not able to save the life of the souls, human souls. So what is the difference? Why? I just given an example with Bapuji's Gyan. So there is something internal and the external worlds. Internal world is not perfect. एक्सटर्नली वी आर शोइंग द ट्रेनिंग, सो मेनी स्लाइड्स एंड ऑल, ये वो दिखा रहे हैं। बापूजी बोलते हैं ना, जिंदगी भर तुम डकरी पढ़ो, पीएचडी करो, सब, लेकिन कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली तेरा कुछ नहीं, ना तेरा कुछ, ना कुछ है तेरा, सब कुछ तेरा है, ना तेरा कुछ नहीं, तेरा है, यानी उसी के पास उसका ही सब कुछ है ना, तुम्हारा कुछ नहीं। यानी कि तूने क्या नहीं सीखा जीवन, मतलब जितने भी आप कबीर फबीर सभी का आप पढ़िए, सभी का उनका, एंड आपने देखा होगा कुछ स्पेशली गुरु नानक कैंडल, उनकी नॉलेज जो मुझे अट्रैक्ट करता है। इवन मेरे चैनल में कुछ स्पेशल भजन्स जैसे जो कि ज्ञान के साथ ये करता मैं देता हूँ। सो आई कैन नॉट बी अ फुल टाइम जैसे मैं एडिट करके बैठ के लें, बट एटलीस्ट मेरा एक अलग तरीका है बीइंग ए कर्मी योगी। हम कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान, बापूजी के ज्ञान को कैसे उसके ऊपर जरिया बनाकर, जैसे बोलते कैमल के ऊपर सामान रखा, ऊंट में रेगिस्तान में जा रहा था, नहीं तो मरीचिका को ढूंढते हैं, मिरेज, बट यहाँ क्या है कि वो बेहद की जगत को हम ढूंढेंगे, यानी कि लौकिक के आप जैसे बोलते हैं, सो योर बॉडी इज ए कैरियर, यू हैव बीन गिवन दिस फिजिकल बॉडी टू डू सर्टन वर्क ऑन दिस प्लानेट अर्थ। मृत्युलोक में आपको कुछ दिया गया तो उस कार्य करने के लिए, उस कार्य को एक बेहद तरीके से, एक अलौकिक, यानी कि लौकिक से अलौकिक, यानी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बेहद के विश्व परिवर्तन, यानी कि जो इनफाइनाइट नॉलेज को सभी आप जो चीज़ आप, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अभी तक बहुत सारे ज्ञान पड़े हैं वायुमंडल में, पूरा यूनिवर्स में, एवरीवेयर एट द डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशन। हम क्या करते हैं, बेहद के ज्ञान से हम बेहद के ब्रह्मांड में परम अलौकिक स्थिति में हम जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। वहाँ जाके जो है ना हम जो है ना परम प्रकाश, यानी कि बापूजी के जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से पावर लेकर वी आर एनलाइटिंग आवरसेल्फ एंड वी आर स्प्रेडिंग दैट नॉलेज। ओके, उस चीज़ को भी जमीन पे, यानी कि धरती पे लोक में रह के, इंडिया इज अ लाइट हाउस, दैट ऑल्सो वी आर प्रैक्टिसिंग, राइट। सो उससे क्या है कि ऑलरेडी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो वायुमंडल में पड़ा है, जो एनर्जी पड़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कंप्लीट कॉस्मोस इज ए कॉस्मिक एंटिटी, इज ए फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद द डिफरेंट डाटाज। जैसे आप आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का ज़माना है, बहुत सारे इंसानी दिमाग जो है ना क्या करता है, आर्टिफिशियली चीज़ों को प्रोग्रामिंग लॉजिक लिख के सब कुछ कोडिंग करता है, देन एज पर द वेरियस सेंसर्स अवेलेबल, जैसे राडार इज ए सेंसर, वर वेरियस कैमरा, जैसे अभी आप जो यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू कैप्चर बट डाटा। जैसे मान लीजिए कोई भी ज्ञान, जैसे यूट्यूब में आप क्या करते हैं, कोई भी ज्ञान देखते हैं, बार बार किस किस को देखते हैं, अकॉर्डिंगली द रेटिंग द सॉफ्टवेयर कोडिंग, इट विल शो यू ओनली दिस सिमिलर नेचर टू द यूनिवर्स, सिमिलर टू बापूजी ज्ञान, सिमिलर कंटेंट। जैसे मान लीजिए बापूजी जब से कर्मयोगी और योर अनस्पोकन ट्रूथ, बहुत सारे जो 2014-15 में ज्ञान हुआ, बट धीरे धीरे सभी लोगों ने उसी को फॉलो किया विद दोज हेडिंग पीपुल आर, यानी कि बापूजी का ज्ञान के वजह से सारे जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड जो भी गुरु उसमें जो भी है, उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट करके उनको और भी तरीके से बोलना, ये भी एक मीडियम है। दूसरा है
रियली आप जो बेहद योग कर रहे हैं, बेहद के बच्चे चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कोने में भी हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम ये वायुमंडल को भरते हैं, यानी कि तत्व परिवर्तन करते हैं। जो डाटा पड़ा रहेगा, दिस इज नेगेटिविटी को कैसे हम किल करना है, दैट विल बिकम मोर पावर। व्हाइल द अदर्स व्हेन दे थिंक इन दैट मीडियम, सपोज उस एरिया में उनके मन को भी टच करेगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटीज ऑफ पीपल विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे विल बी रिसीविंग दोज एनर्जी। सो दैट इज वन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऐसे नहीं कि सारे बेहद की आत्मा है, नहीं है, लेकिन मुक्ति भी, जीवन मुक्ति किसको मिलेगा, जहाँ मतलब जीते जी मतलब आपका जन्म होगा ना मृत्यु होगा, ओनली बेहद ज्ञान को जो प्राप्त करेंगे पूरा प्रॉपरली निभा पाएंगे। अभी जो बापूजी का रियल टाइम में धरती पर और जो सूक्ष्म जगत में भी जो लोग कर रहे हैं, सभी लोग जीवन मुक्ति कुछ कैटेगरी 9 लाख आत्मा वॉट एवर इट इज रिटन दैट इज आज पर द ज्ञान। बट कुछ लोग जो हैं भक्ति मार्ग में भी हैं, या भी जो लोग ज्ञान पे नहीं है उन लोगों को भी इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट करने का मर्थ अर्थ जस्ट आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन। जैसे कोई भी बापूजी बोला ना, भटकते हैं ज्ञान के चक्कर में, बहुत लोग इधर उधर भटकते भटकते गुरु गोसाई ये सब घूमते हैं। अभी क्या है, जैसे राडार के माध्यम में बताऊंगा, राडार में क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को इंटरसेप्ट, जैसे यू आर सर्चिंग, फर्स्ट वी हैव टू सर्चिंग द स्पेस फॉर द टारगेट, यानी कहाँ से रिफ्लेक्शन मिलेगा। इट इज अ टू एंड फ्रो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, राइट। you will get the reflex searching then you have to track मतलब which is the real target, मेरे मतलब की कौन सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप जो, फिर उसके बाद लॉक, यानी कि बोलते हैं ना लॉक किया जाए, दैट मीन दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर अलाइंड, यू आर ए बेहद की सोल, दैट वेयर यू हैव लॉक्ड टू योर टारगेट जो आप अचीव कर रहे हैं। जैसे उसी तरह कोई ना कोई अभी भटक के सभी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी न्यू टाइप ऑफ सोल्स, सो दे आर सर्चिंग, ट्रैकिंग मतलब दे आर चेकिंग द वेरियस ज्ञान्स अवेलेबल, सो व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइज्ड वे इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वे, दे आर फाइंडिंग आउट द बेस्ट क्रीम ऑफ इट। जैसे आप, उनका नाम क्या है जो यूएस में जो करती हैं, झील पटेल का ज्ञान बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी कंसाइज, वेरी टेक्निकल, वेरी for the higher profile class of people, those who are qualified people, they will be understanding very well। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट हमेशा हम कमेंट नहीं दे पाते, बट इट इज़ ए ग्रेट थिंग शी इज़ डूइंग। पैरेलली बहुत सारे चैनल, अभी सूरत के भाई जो डिवाइन नॉलेज उन्होंने किया, वेरी फाइन थंबनेल शी इज पुटिंग, सो दैट इज गिविंग जस्ट लाइक उसमें आज जो मैंने बोला ये मर्त्य धाम हवे दिव्य धाम, यानी कि मृत्यु लोग उनके मृत्यु लोग 3D to 5D ऐसे करके निकाले हैं। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यानी कि वायुमंडल को आप ये करेंगे, सो यू हैव टू थिंक दैट यू आर नॉट ए स्पिरिचुअल, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर बीइंग डिजाइंड इन दैट वे, यू कैन बी ए राइडर। जैसे भगवान आपको देखता है, आप भी उसको देखने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव टू, हाँ अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, यानी कि आपकी शरीर की रचना और इसके अंदर जो जैसे वेन्स जा रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चाइल्ड हैज टेकन द देयर इज अ हार्ट बीट स्टार्टेड, दैट मीन्स द चैतन्य शक्ति हैज एंटर्ड like that, it is a glance, okay, then this power started, then power is on, boss bar, power is fed, power is then brain is functioning, now it is pure, but धीरे धीरे बाहर की वायुमंडल में आके धीरे धीरे पॉल्यूट होता है, फिर अगर अच्छे संगत मिलेगा अच्छा ज्ञान लेता है, इसी तरह उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ धीरे धीरे होता है। जैसे हमारे जीवन में क्या है, एवरीथिंग वाज इन ए डिजायर फॉर्म, बट डिजायर मतलब सब इधर उधर, बट अभी क्या बापूजी ने एरे कर दिया, सभी तो सेंट्रलाइज्ड, like everything is as planned such that it is destined, which has got a very tangible result towards the बेहद direction, right, वो गति वो प्राप्त करने के लिए। सो ये जो चीज़ बापूजी के ज्ञान द्वारा संभव हुआ। अभी अगर हम आपकी शरीर की रचना कैसे हुआ है और ये सब जैसे लौकी का नॉलेज जो भी कुछ है, ये सब वेद उपनिषद में है, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ सारे संस्कृत को लोग वाई एवरीबडी इज डिकोडिंग संस्कृत, वाई एवरीबडी इज वेदर नासा और सर्न योर सेंट्रल न्यूक्लियर जो आपका पार्टिकल फिजिक्स जो लेवल, एवरीबडी इज कन्वर्टिंग द संस्कृत नॉलेज इनटू श्लोकाज इनटू द वेरियस नॉलेज, वेदर इट इज स्पीड ऑफ लाइट, वेदर इट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कोई भी साइंटिफिक द यूनिफाइड फील्ड, quantum mechanics, whatever, any field. So everything is in the Vedas, Upanishad, Adi Sanatan
ज्ञान जो है, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, द लैंग्वेज ऑफ गॉड, एक किताब भी है. सो संस्कृत लैंग्वेज को सब डिकोडिंग कर रहे हैं. व्हाई दे डिकोडिंग? बट ह्यूमन बीइंग हैज इज नॉट एबल टू डिकोड हिमसेल्फ. So self-decoding is quite essential to have a spiritual better transformation from the लौकिक to अलौकिक. So आप अपने शरीर को जानिए, इसकी क्षमता क्या है. आपकी आत्मा तो चैतन्य शक्ति है, जैसे सब कुछ है आपकी, जैसे जो भी कुछ है, बट दैट इज द ओनली द की टू ट्रिगरिंग ऑफ दैट थर्ड आई बाय गेटिंग ए वाइब्रेशन फ्रॉम द कॉस्मोस और द म्यूजिक और बाय द स्पिरिचुअल अवलोकन, जो कि आपकी बेहद की रचनात्मकता से आप उसको सिमुलेट कर रहे हैं. द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी गिव ए टू ए बाई डायरेक्शनल एनर्जी लेवल, जिससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लाइट को फील कर लिया, बट आपने काफ़ी देर तक किया, पर टाइम आप अकाल स्टेज में चले जाए. अकाल मतलब जहाँ टाइमलेस स्टेज में चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना दिन योग में बैठे. ठीक है ना. वो जो टाइमलेस को फील करना एंड द एनलाइटमेंट होना, उससे क्या हुआ कि आपकी अंदर यू कैन सी द यूनिवर्स एज पर द बापूजी नॉलेज. सो लिखित वाला ज्ञान नहीं है, चाहे सो के वो नॉलेज आए, आपने बाद में डायरी में लिखे, या लौकिक में आप जो देख रहे हैं, सो आपको किताबी ज्ञान नहीं होगा. वो ज्ञान जो आएगा कस्मस से आएगा आपके अंदर, आपको दिखेगा. जब रियल पिनियल ग्लैंड जैसे आपका यह, दिस इज द फोकल पॉइंट, सो इट इज लाइक द बीम, दिस इज द लाइट फोकस. So you think you first initiate here, but you trigger that. Then you connect with the cosmos. Right? So everything is dynamics, everything is technical, everything is scientific. So scientific comes from the word spirituality. Spirituality, your existence, you are existing here due to the who has created you. God has Almighty has created you. You are being given the chance. Now due to this only, whatever you thought, whatever you are transforming, whatever you are manifesting. जैसे मान लीजिए एक स्लैब पड़ा है, मार्बल को हम, अच्छा ओके, आई विल मेक द नेताजी सुभाष बोस का, मैं उसको चिसलिंग करूँगा, आई विल स्टार्ट चिसलिंग एंड कन्वर्ट इनटू नेताजी. कैसे बना दिया? ये मैनिफेस्ट किया गया, यानी कि उसके मन के अंदर वो सारे प्रिंट. देयर इज नो ड्राइंग, इज ड्राइंग फॉर डायमेंशनिंग. देन व्हाट शुड बी द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड एवरीथिंग, राइट, डायमीटर. बट द आपकी जो कन्वर्ट कौन किया? ह्यूमन माइंड किया, प्राण शक्ति और मन, मानसिक शक्ति और बुद्धि से उसने कन्वर्ट किया, यानी कि मैनिफेस्टेशन किया. लाइकवाइज स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट नो डिजाइन, ड्राइंग, एवरीथिंग. इट डजंट नीड, इट नीड्स योर इंटरनल चैतन्य शक्ति एंड हाउ यू विजुअलाइज बाय लर्निंग द बेहद ज्ञान. लौकिक में आपके बेहद ज्ञान को, यानी कि ज्ञान में समाना, बाप स्वरूप बनना. लौकिक में, अलौकिक में आप अपने आप को जान पाएंगे. अगर आपके अंदर लौकिक ज्ञान में कुछ अच्छे ज्ञान है जो बापूजी के ज्ञान के साथ मिल रहा है, वो आपको जल्दी फायदा पहुंचेगा. अदरवाइज यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म सम अदर सोल इन अ बेटर वे, सिंप्लीफाइड वे, राइट. सो दैट इज द वे. That much I can advise to the viewers and my Behad Parivar and the audiences. That I can say. तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा मैसेज आज दिया है. देखिए, ये इंटरव्यू जो है वो इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में जिन्होंने बहुत ही खोज की है, उन लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है. और ऑब्वियसली जो एक जागृत है, जो मुमुक्ष है, जो कुछ नया जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इनकी लाइफ जो है वो पूरी टेक से भरी हुई, मतलब जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ जो आध्यात्म का ज्ञान और ज्ञान की जो अनुभूति की है, ये उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. पता नहीं आप कितना इसमें से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, पर फिर भी उन्होंने इजी वे में अपने एक्सपीरियंस को इसके साथ कंपेयर करके बताया कि भाई उनके जीवन का अनुभव हमने जाना, हमने समझने की कोशिश की कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें सीखी, उसके साथ में स्पिरिचुअलिटी को कंपेयर करते गए, आत्म जागृति की ओर आगे गए. और जैसे कहते हैं ना कि कर्म जो है वो कार्य को जो आपके पास कौशल आ जाता है, कार्य करने का कौशल जो हम कर्म करते हैं वो इतना परफेक्ट हो जाता है. जैसे उन्होंने एक बात बोली कि एक्सीडेंट, ह्यूमन जो है इतनी परफेक्ट तरीके से चीज़ें बनाते हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है.
तो चांसेस क्या है, मन वचन और कर्म में डिफरेंस आने की वजह से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, ये तीनों अलाइन होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, तब जाके जो है वो एक्सीडेंट नहीं होगी। मतलब हमारे जीवन में जो भी दुख आता है या हमने जानबूझ के उसको अट्रैक्ट किया है, वो इसीलिए होता है कि हमारा कर्म के साथ अलाइनमेंट। जब तक आप मन वचन कर्म को अलाइन नहीं कर सकते तब आप कर्मातीत नहीं बन सकते, यू कैन नॉट अलाइन कस्मिकली। यानी कस्मिक एंटिटी आज ए यूनिवर्स, आपको जो चाहिए उससे साथ कोरिलेट नहीं हो सकता। तो यही बात है कि परमात्मा से भी अगर आपको जुड़ना है, देखो जैसे यहाँ तो एक बात करी कि कोलिजन धरती लोक पे ना हो, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में चल के उनसे हम जुड़े रहे, उसके लिए भी मन वचन कर्म का एक सीधी लाइन में उनसे जुड़ना है। देखो परमात्मा से जुड़ना भारी कार्य नहीं है, बस कार्य यह है कि हम अपने अंदर को ये तीनों चीज को अलाइन करें। तो काफी अच्छा मैसेज आज, बहुत ही अच्छा मैसेज आज हमारे संतोष भाई ने स्पेशली दिल्ली से आए हैं और हमारे परम शांति स्टूडियो में आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की सभी व्यूअर का जो इस वीडियो इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके अच्छे कमेंट जो है हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी ऑफिशियल चैनल जो है बापूजी दशरथ भाई पटेल है, तो उसमें हम डेली रात को 10 से 11 जो है लाइव मेडिटेशन में खुद कराता हूं और करीबन कल तक 829 एपिसोड हो चुके हैं। वैसे ही एक हमारी नई चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जो कि साक्षी डेली मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराती है। तो आप यूट्यूब में इतना सर्च करेंगे वो चैनल मिलेगी, जरूर से जुड़िए, आगे बढ़िए। हमारी इंग्लिश चैनल भी है झील पटेल के नाम से, जिन्होंने संतोष भाई जी ने उनका जिक्र किया था यहाँ पे, उनके बारे में बताया था। तो इंग्लिश वीडियो भी है, 55 वीडियोस रखे हुए हैं। तो जरूर से हमारी एक बहुत बढ़िया बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि 10 भाषा में आ चुकी है, जरूर से डाउनलोड करिए और आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। तो जरूर से पढ़िए। आत्मा की जागृति के लिए हम सब कोशिश करते हैं मिलके, तो आप भी जरूर से कोशिश करिए अपने आप को जगाने की, और विश्व के कल्याण के लिए सब मिलके जुड़ते हैं और पूरे पृथ्वी पे, पूरे समस्त हद और बेहद की तमाम दुनिया पे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इस मृत्यु लोक को हम अमर लोक बना सके। जैसे भाई जी ने बताया कि ये मृत्यु लोक जो है अमर लोक बनने वाला है, उन्होंने बचपन से ये सुना था। तो आज जो है उसके लिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से समय निकाल के आए, हमारे बेहद की आत्माओं के लिए, हमारी नई आत्माओं के लिए इतना समय दिया आपने, अपना प्योर एक्सपीरियंस दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। परम शांति, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की